ममता माताजी, हरे कृष्ण जोही माताजी, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। सबके चरणों में दंडवत प्रणाम, सबके चरणों में दंडवत प्रणाम जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, जय भक्ति दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माताजी, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी पूजा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। पूजा देवी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। जी माता जी, धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्यामा माता जी अपना माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। धन्यवाद। हरे कृष्णा सब भक्तों का दंडवत प्रणाम। पूजा माता जी, अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा वंदो मोहि सावधान मते जाहर प्रसादे भाई ए भव तोरिया जाय कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त कोरिया क्या आरना पूरी हो मनी आशा आरना पूरी हो मनी आशा श्री गुरु चरणी रति से उत्तम गति जी प्रसाद पूरे सर्व आशा जी प्रसादे पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते वेदे गाय जहार चरितो वेदे गाय जहार चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन लोकनाथ लोकेर जीवन हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया हे बीजश घोषक त्रिभुवन हे बीजश घोषक त्रिभुवन श्रीला प्रभुपाद पतित पावन जय गुरुदेव लो शरण प्रभुपदाय 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 जय प्रभुपदाय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, हरे कृष्णा धन्यवाद। सभी भक्तों चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्री विशाली माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सारे भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अशोक केवल हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। विशाली माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। माता जी, जो गुरु ने कल बताया था, जरा बताइए उसके बारे में। जी प्रभु जी। हमारी रिवीजन हो जाएगी, हम अज्ञानी है, पता लग जाएगा क्या रह गया हमसे। जी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत कृष्णा प्रणाम। सभी भक्तों के हरे चरणों में कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुजी ने कल भागवतम में सृष्टि की निर्मिति उत्पत्ति कैसे हुई ये बताया था। भगवान प्रकृति पर अपनी आंखों की दृष्टिपात करते हैं तब जीवों की उत्पत्ति होती है। इसके लिए उदाहरण दिया था गुरुजी ने कि रामायण में जब प्रभु रामचंद्र समुद्र देवता को रास्ता देने को कहते हैं मगर समुद्र देव रास्ता नहीं देते हैं, तभी प्रभु रामचंद्र उनके ऊपर एक दृष्टिपात करते हैं तो उससे ही पानी उबलने लगता है पूरा समुद्र का। फिर गुरुजी ने आगे बताया था कि हम सब जीवात्मा सारे भगवान के एक अंश मात्र है। उसके लिए गुरुजी ने 2 उदाहरण दिए थे, एक तो समुद्र और समुद्र की बूंद और दूसरा है कि अग्नि और अग्नि से निकली हुई जो चिंगारी होती है ये। तो इन 2 उदाहरण से हमारा अस्तित्व भगवान के सामने नगण्य है, कोई अस्तित्व नहीं है। फिर आगे बताया था कि एक जीवात्मा का दूसरे जीवात्मा से संबंध तभी है जब उनका केंद्र बिंदु भगवान है। इसके लिए उदाहरण दिया था कि जैसे एक घड़ी का छोटा सा स्क्रू निकल कर गिर जाता है तब उस स्क्रू का कोई वैल्यू नहीं होता, मगर जब हम उसी स्क्रू को फिर से उस घड़ी में बिठाएंगे तो उसका कुछ वैल्यू होता है। फिर गुरुजी ने आगे एक प्रश्न पूछा था कि आध्यात्मिक जगत से कोई जीवात्मा कैसे नीचे आता है। तो इसका उत्तर दिया था कि भगवत धाम में वह जीवात्मा इच्छा करता है कि भगवान आपके साथ मुझे नहीं रहना है, मुझे भी स्वामी बनना है। तो इससे वह जीवात्मा अंतरंगा शक्ति से बहिरंगा शक्ति के अधीन होता है। जैसे ही वो दुर्गा देवी के अधीन होता है तो उसे पहला जन्म ब्रह्मा जी का मिलता है। उसके बाद उसका पतन धीरे धीरे शुरू होता है। फिर वापस धीरे धीरे भगवान की शरण लेकर वो फिर से ब्रह्मा जी का पोस्ट प्राप्त करके भगवत धाम जाता है। तो यहाँ गुरुजी ने एक सवाल पूछा था कि भगवत धाम जाना क्यों आसान नहीं है। तो यहाँ हमारी पूजा माता जी ने उत्तर दिया था क्योंकि भगवान के प्रति हमारा 100% विश्वास नहीं है और भगवान के पास जाने की हमें उतनी तीव्र उत्कंठा नहीं है। दूसरा कि आध्यात्मिक जीवन में कोई रुचि नहीं मिली अभी तक, इसके कारण हम गुरु के प्रति पूरा समर्पित नहीं हुए हैं, इसलिए भगवत धाम जाना बहुत मुश्किल है। तो फिर गुरुजी ने आगे बताया था कि ब्रह्मा जी के बाद वह जीवात्मा अनेक देवी देवताओं का शरीर प्राप्त करता है। फिर नीचे नीचे आकर वो मनुष्य जन्म को प्राप्त करता है और मनुष्य जन्म मिलने के बाद वह पाप करता रहता है, इससे वह और नीचे गिरता है और लक्ष्य 84 योनि में गिरता रहता है। फिर आगे बताया था कि भगवान ने 2 यंत्र बनाए हैं, एक नर एक मादा। इससे अनेक ऐसे यंत्रों की निर्मिति होती है। फिर आगे बताया था कि भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। इसको उदाहरण के रूप में एक स्टोरी बताई थी हमें, नारद मुनि मोची और उस ब्राह्मण की स्टोरी बताई थी। तो आगे गुरुजी बताते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने से पहले भगवान अकेले थे। तो यहाँ एक प्रश्न पूछा था कि भगवान ने यह सृष्टि की निर्मिति क्यों की। तो इसका पूजा माता जी ने उत्तर दिया था कि भगवान एक रसराज है, वो अलग अलग संबंधों का रस का आस्वादन करना चाहते हैं और इसके लिए वो अपना विस्तार करते हैं और इसी विस्तार में ये जीवात्मा भी आता है। तो यहाँ एक उदाहरण दिया था कि जैसे एक धनवान व्यक्ति होता है कि उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है, मगर फिर भी वो शादी करता है, बच्चों को उत्पन्न करता है ताकि वो
अलग अलग संबंध बनाकर उससे आदान प्रदान कर सके। उसी तरह भगवान इन 5 रसों में आदान प्रदान करते हैं। तो आगे गुरुजी ने एक सवाल पूछा था, असली स्वतंत्रता क्या है? तो इसका उत्तर है कि जब जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना, यही असली आजादी है, असली स्वतंत्रता है। और आगे बताया था कि भगवत धाम में वृत्रासुर की भी कथा आती है। तो ये भी गुरुजी ने बताया था कि वृत्रासुर का जो पहला जन्म होता है वो चित्रकेतु महाराज का था, और फिर बाद में उसका अगला जन्म गंधर्व का उन्हें मिलता है। तो वो गंधर्व होने के बाद जिस तरह से पार्वती माता से उनको एक श्राप मिला और वो वृत्रासुर बनी। वृत्रासुर का और इंद्र का यहाँ युद्ध बताया था गुरुजी ने कि उनका युद्ध चल रहा था, मगर भागवतम में वृत्रासुर को ही हीरो बताया है, क्योंकि वृत्रासुर एक महान भक्त है भगवान के, और वो भगवान को याद करके ही उन्होंने अपना देह को छोड़ा था। फिर आगे गुरुजी ने हमें यहाँ सकाम कर्म के बारे में बताया था। इस भौतिक जगत में भौतिक जगत में सारे लोग हैं, वो 90% लोग हैं देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और देवी देवताओं की पूजा भी वो अपने मन से करते हैं, उसका कोई शास्त्र प्रमाणित पूजा नहीं करते हैं। तो यह गुरुजी ने यहाँ तक बताया था। मैंने यहाँ तक ही लिखा है, प्रभु जी मुझे क्षमा कीजिए, कुछ गलती हो गई हो तो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बहुत हरि बोल, सुंदर हरि बोल माता दी। हरि बोल माता जी, बहुत हरि सुंदर माता हरि जी, बोल बहुत माता अच्छी दी। माता जी। हरे हरि बोल कृष्ण। माता जी, श्री बहुत भक्तों को सुंदर। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरि हरि बोल बोल। माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। हरि बोल सुंदर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। दोनों प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सेवक के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छा बताया वैशाली माता जी ने। आगे बढ़ते हैं। बात सुन लेता हूँ मैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते देश गोपिका कांतते राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम
राम राम हरे हरे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है भागवत की कक्षा में। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे गुरु जी, कृष्ण दंडवत गुरु जी। प्रणाम। जी तो जी आवाज आ रहा है मेरा सबको? जी गुरु जी आ रहे हैं। तो आज हम दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। गुरु जी एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर दूं अगर आपकी आगे हो। जी जी कीजिए, अनाउंसमेंट कीजिए। आरती के बारे में, सुबह की आरती के बारे में मैं सब भक्तों को चरणों में प्रणाम करके उनसे अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आरती में आज बहुत ज्यादा अपराध हुए हैं। बार बार माता जी को कह रहे थे, माता जी अपना माइक बंद करो, बीच में माइक बंद नहीं करते, सुनते नहीं, बस ऑन करके कैमरा काम करते रहते हैं, सुनना नहीं भक्तों की। उसमें ये बहुत ज्यादा अपराध है। एक जो परमात्मा हमें आशीष दे रहा है, जिसके चरणों में हम लगने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी हम आरती ठीक से नहीं कर पाते। बार बार कहना पड़ता है कि माइक बंद करो, माइक बंद करो, तो कोई माइक नहीं बंद करता। 3 बार आरती रोकनी पड़ती है बीच में, कोई सुनता नहीं, आरती सुन नहीं पाता ठीक से। तो मेरा अनुरोध है सब भक्तों के चरणों में, इस तरह से अपने माइक की तरफ ध्यान दीजिएगा। ये अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है, मेरी तरफ से अपराध है, क्योंकि आरती भगवान की आरती होती है, उसमें विघ्न डालना, विघ्न आना अपराध भी होता है। कृपया करके इस तरफ ध्यान दें। आज बहुत ज्यादा अपराध हुए हैं, बहुत ज्यादा। सब माताओं को, सब भक्तों को पता है, कृपया आप इसे ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जब हम कहते हैं भी आरती के लिए अपना नाम दो, कोई भक्त नाम नहीं देता बोलने के लिए। जब आरती होती है तो अपना माइक ऑन कर देते हैं। कृपया ऐसा ना करें। धन्यवाद गुरु जी। तब अपना हरे कृष्ण। जी एक्चुअली मैं आज सुबह ही नहीं था, लाइट थोड़ा सा ऑफ हो गया था, तो अभी एडमिन की वजह से थोड़ा इश्यू होता है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपने माइक का ध्यान रखिए। देखिए कि हमारे कारण अगर बाकी के वैष्णवों को तकलीफ होती है आरती में, तो उसका भी आपको अपराध लग सकता है। क्योंकि हम यहाँ पर है ना, आरती, मंगल आरती मतलब भगवान को हम, गुरु को हम प्रार्थना कर रहे हैं। तुलसी आरती मतलब तुलसी महारानी को प्रार्थना कर रहे हैं। तो उस समय अगर आपका ध्यान नहीं है तो आप बेटर आप चले जाइए, लेफ्ट हो जाइए, है ना। लेकिन आप ऐसे ही कहीं पर भी माइक रखेंगे, है ना, और आप सोचेंगे कि ठीक है मेरा तो काम बन रहा है ना, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे कि आपके कारण बाकी के भक्तों को तकलीफ हो रही है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं जी। भागवतम किन किन के पास है? फिंगर को रेज कीजिए। भागवतम अभी है आपके पास, तो अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आप सारे भक्तों को प्रणाम करता हूँ कि आप बहुत अच्छे भक्त हैं। आप रेगुलरली आते भागवतम कक्षा को। तो रेगुलरली भागवतम कक्षा में आने वाला कोई भी व्यक्ति साधारण नहीं हो सकता, है ना। तो आप सभी लोग हैं वह इस जन्म में, अनेक जन्म में भगवान की भक्ति करते हुए आए हैं, तो इसलिए आपको भागवत में रुचि है। तो हम दूसरे श्लोक में अभी हम चर्चा करेंगे। तो मैं इसको गा के आपको सुना रहा हूँ, है ना। उसके बाद फिर हम इसको अनुवाद, हम ये आपको संधि विग्रह भी बताते हैं, और फिर मैं अनुवाद करता हूँ, है ना, गुरु जी पढ़ता हूँ। चरण दंडवत और उसके पश्चात फिर हम ये तात्पर्य देखिए कितना होता है। ये इसका भी तात्पर्य बहुत बड़ा है,
तो भागवत के पहले 3 श्लोक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। श्रील प्रभुपाद ने बहुत मेहनत करके इन भागवतम को लिखा है। तो भागवत शुरू करने से पहले हमें अगर भगवान का भी स्मरण नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें श्रील प्रभुपाद और पूर्ण गुरु शिष्य परंपरा का स्मरण होना चाहिए, क्योंकि हमारे आचार्यों की कृपा से हम भागवत को पढ़ पा रहे हैं, भागवत को सुन पा रहे हैं, है ना, और भागवत को समझ रहे हैं। और भागवतम ये भगवान श्री कृष्ण की ही वाणी है, उनका ही अवतार है। तो दूसरा श्लोक है, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तो हो सकता है तो मेरे पीछे मैं पहले पढ़ता हूँ, और फिर अगर मेरी तरह का अगर कोई गा के बता सकता है तो आप फिंगर को रेज कीजिए, है ना। तो मैं इसको आपको गा के बता रहा हूँ। धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परे ईश्वर सद्य हृदि अवरुद्धते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। कठिन लग रहा है आपको? प्रभु जी ट्राई करते हैं। तो ओके, मैं और एक बार इसको गा के आपको बता रहा हूँ, और 2 बार गाता हूँ मैं, फिर आप देखिए। धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयमूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परे ईश्वर सद्य हृदि अवरुद्धते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। अभी मैं इसका ना आपको जो संधि विग्रह है ना उसको मैं देखकर मैं गा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे गाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बराबर है ना, क्योंकि बहुत संस्कृत के कठिन कठिन शब्द हैं। ओके, और एक बार मैं गा रहा हूँ। धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्य वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्योरुद अवरुद्धते अत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात्। ओके, तो कोई ट्राई करेगा? ट्राई करने के समय ऐसा आना चाहिए बहुत अच्छे से जी। प्रभु जी मैं करूँ ट्राई? हाँ ठीक है, कीजिए, आप ट्राई कीजिए। कि ये कैमरा ऑन हैंड रेज कीजिए। किया था क्या उस पे? हाँ, आप कैमरा ऑन करना कंपलसरी है ना ग्रुप में। ओके। धर्म प्रयोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परहर ईश्वर सद्यं हृदि रुद्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा प्रयास किया आपने। और किसी को जी? पूजा डिमरी माता जी ट्राई करोगे? हाँ या ना? अगर करेगी तो प्रयास करो रिदम से गाने का। किससे पूछा गुरुजी आपने? तुमको ही तो पूछा, एक ही तो पूजा है ग्रुप में, और कोई पूजा तो दिख नहीं रही मुझे। जी नाम नहीं सुना था गुरुजी, हाँ क्षमा कर ठीक है। दीजिए। धर्मः प्रोज्झित कैतव अत्र परमः निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परे ईश्वर सद्य हृदि अवरुद्धये यत्र कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास किया है ना। और कोई प्रयास करेगा? ओके, तो कोई दिख ही नहीं रहा है।
जी ओके ममता पाल जी। हरे कृष्ण गुरु धन्यवाद प्रणाम तुलसी चरण धन्यवाद प्रणाम धर्म पच्चित कथैव अत्र परमा निर्मात्य शरणं सताम बद्धे विधयं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापतय्य मूलम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किम वा परेः ईश्वर सदः यदि अवरुध्यते अत्र कुतिभिः सुशुभूषिः तत्सनात्। हरे कृष्ण। जी धन्यवाद। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये दूसरा श्लोक भागवतम का बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला श्लोक में हमें भगवान का और मेरा क्या संबंध है, संबंध ज्ञान पता चलता है। दूसरा श्लोक में हम भगवान का और मेरे अभिधेय का अर्थ है कि अगर मुझे पता चला है कि मेरा कृष्ण के साथ क्या संबंध है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो दूसरे श्लोक में ये बताया जाएगा हमें क्या करना चाहिए। और तीसरा जो श्लोक है तो उसमें ये बताया गया है कि अगर हम मेरा और भगवान का संबंध को जानते हैं, उसके अनुसार हम अपने जीवन को यापन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, है ना। तो ये तीसरा चीज है प्रयोजन। ओके, तो इसका मैं आपको अनुवाद पढ़ाकर बता रहा हूँ। ये श्रीमद् भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करता है सबसे पहले, और सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है। सर्वोच्च सत्य क्या है? कृष्ण ही भगवान है और कृष्ण ही सभी वस्तुओं के स्रोत है और कृष्ण के आगे कुछ नहीं है। कृष्ण ही सर्व कारणों के कारण है और इस संसार में जो भी मेरे आंखों को दृश्य है और अदृश्य है, इन सब का बीज केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण है। तो ये सर्वोच्च सत्य है। तो ये भागवत है वह यह सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह भागवतम का जो सार है वो उसी व्यक्ति को समझ में आएगा जो हृदय से शुद्ध है। शुद्ध का अर्थ है कि जिसके हृदय में कोई छल कपट नहीं है और वह गुरु और कृष्ण की इच्छा से चलना चाहता है और मार्ग में जब कोई तकलीफें आती है, कोई मुश्किलें आती हैं, तो उसको एक अवसर के रूप में देखकर आगे बढ़ने की चेष्टा करता है और पीछे नहीं हटता है। पीछे हटने वाला शुद्ध भक्त कैसे हो सकता है ना। पीछे तो हटना मतलब एक तरीके से हम हार मान रहे हैं कि कृष्ण में हार गया माया के आपके से, है ना, अगले जन्म में ट्राई करेंगे। तो ऐसा नहीं है। कैसा भी हम नीचे गिरेंगे, 100 बार नीचे गिरेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हम वापस उठेंगे, वापस चलेंगे। तो ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए भक्ति में। तो यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबके कल्याण के लिए है ना। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। 3 प्रकार के संताप कौन से हैं? आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। ये संताप का अर्थ है क्लेश है, और इतने ही हावी हो जाते हैं ना हमारे ऊपर कि कभी कभी हम भक्ति में आगे बढ़ना भी नहीं चाहते हैं इसी के कारण। क्योंकि अगर ये तीनों ताप निकाल दिए तो हमारे और कृष्ण के बीच कोई कठिनाई नहीं है। ये तीनों तापों के कारण हमें चलने में असुविधा होती है। तो अभी आप पूछोगे कि भगवान ये सब क्यों कर रहे हैं, फिर हम तो उनके पास आना चाहते हैं। तो इसका उत्तर कौन दे सकता है? फिंगर को रेज कीजिए कि हम भगवान के पास आना चाहते हैं तो भगवान इतनी मुश्किलें क्यों मेरे सामने खड़े करते हैं? 3 ताप को क्यों भगवान ने रखे हैं? क्यों नहीं कृष्ण मेरा रास्ता आसान करते हैं? जी, इस सवाल का उत्तर कौन देने का प्रयास करेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक मिनट, फिंगर को रेज कीजिए। जी, अरुणा यादव बताओ। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। उनको प्रणाम गुरुजी कि हम अपनी इच्छा से यहाँ पर आए हैं और अब भगवान हमें सीधे ही मतलब हमारे अगर कठिनाई नहीं डालेंगे तो हमें उस चीज की वैल्यू नहीं रहेगी। इसके लिए भगवान हमें कठिनाई में डालते हैं, समस्या उत्पन्न करते हैं कि हम इससे लड़ के जाएंगे तो हम वापस आने की जिद नहीं करेंगे। हरे कृष्णा गुरुजी। ओके, और एक ठीक है, इससे भी मैं
मेरे मन में कोई दूसरा इसका उत्तर है और आपको परिचित भी है जी। तो और आगे मैं किसी को पूछता हूँ मैं। ओके नेक्स्ट एकता सोमानी माता जी। कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी मेरे साथ ताप मतलब दुख इसलिए देखते हैं तीन ताप, ताकि हम अपने आप को असहाय समझे। अगर अपने पास कुछ भी रास्ता नहीं होगा तो हम भगवान के पास जाने की जिद करें। ओके जी ठीक है। तो मैं ये भी सही उत्तर है और अरुणा यादव ने माता जी ने कहा वो भी सही उत्तर है। मेरे मन में ये उत्तर था कि जिस तरह से अगर सोने में अग्नि में तपाया जाता है तो क्या होता है, सोना और निखरता है ना, चमकता है। और चमकता है सोना, बराबर है। तो अगर भगवान अपने भक्तों को इन तीनों तापों की अग्नि में और जलाते हैं तो क्या होगा, वो भक्त और निखरेगा। विनम्र और चमकेगा वो, है ना, और चमकेगा और उसकी चमक से और लोगों को चमकाएगा। समझ में आ रहा है? उसकी चमक से वो और अन्य लोगों को भी चमकाएगा। तो जी, तो इसलिए ये तीन ताप है अगर भक्त के जीवन में आ रहे हैं तो समझने का कि कृष्ण मुझे निखार रहे हैं और निखार रहे हैं। लेकिन निखारते समय क्या होता है, बहुत दर्द अग्नि है। के भीतर कष्ट होते हैं, दर्द, है ना, चिल्लाते हैं। ओके जैसे प्रभु जी वो आप एक पहली बार बताए थे ना कि हथौड़ी से वार करते रहते हैं जैसे छैनी से, कि वो हमको सुंदर बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए। जी जी जी, ये भी उदाहरण हो सकता है। नेक्स्ट है महामुनि शिल व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सुंदर भागवत पुराण ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। समझ में आ रहा है आपको? ये जो भागवत पुराण है ना, वो परिपक्व अवस्था में इसका निर्माण किया गया। परिपक्व अवस्था का तात्पर्य क्या है कि जब व्यासदेव ने 18 पुराण, उपनिषद, 4 वेद इनकी रचना करने के बाद भी वह अपने हृदय में बहुत एक तरीके से असंतुष्टि का अनुभव कर रहे थे, है ना, हृदय में निराशा थी। तो इसके लिए फिर वो अपने गुरु के पास गए और कहे कि मुझे इतने शास्त्रों का रचना करने के पश्चात भी मुझे दुख लग रहा है। तो फिर नारद मुनि कहते हैं कि आपने अभी तक ऐसे साहित्य की रचना नहीं की जो मूल रूप में केवल और केवल शुद्ध भक्ति का प्रचार प्रसार करता है। तो इसलिए आपने भगवान की लीलाओं को अभी तक अच्छे ढंग से प्रस्तुत नहीं किया है। आपने महाभारत लिखी, उसमें भी आपने धर्म अर्थ मोक्ष को प्राधान्य दिया। तो इसलिए आप ऐसे साहित्य की रचना करें जिसमें केवल और केवल भगवान और उनके भक्त की ही महिमा हो। तो उसके पश्चात फिर व्यासदेव जी ने अपनी परिपक्व अवस्था में भागवत पुराण का रचना किया, है ना। और ये भागवत पुराण का कब प्राकट्य हुआ, कौन बताएगा मुझे? फिंगर को रेज कीजिए कि भागवतम का प्राकट्य कभी हुआ, कब यह भागवतम का उदय हुआ, है ना। हमने चर्चा की थी अभी अभी, याद है क्या आपको? जी प्रवीणा माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी याद नहीं आ रहा है मुझे। याद नहीं है? ये दूसरी बार आपने आंसर दिया। पेन और पेपर कहाँ है आपका? इधर रखी हूँ। इधर रखना नहीं है, लिखना है उसको, है ना। जी लिख रही हूँ। लिख रहे हैं ना? हाँ ओके। नेक्स्ट, कब इसका प्राकट्य हुआ? जी जी सुजाता माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी भाद्र पूर्णिमा के दिन। भाद्र पूर्णिमा के दिन? ये कौन सा उत्तर है? भाद्रपद पूर्णिमा के दिन तो जो व्यक्ति देता है ना, तो उसको वो लाभ, है ना। डोनेट कर। नेक्स्ट जी ऋतुपूर्णा माता जी।
हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जब भगवान इस धरा को छोड़कर जा रहे थे तब वो भागवत का प्रकट्य हुआ। जी, ये इसका उत्तर है। सब लोग इसको लिखिए कि जब भगवान इस धरा से आध्यात्मिक जगत में चले गए, याद है ना, हमने इसकी चर्चा की थी भागवत महात्म्य में, या भूल गए आप? पहले ही दिन, दूसरे ही दिन हमने इसी की चर्चा की थी ना, कि भक्त लोग बोल रहे थे ना, उद्धव जी क्या बोले भगवान को, आप जा रहे हैं, आपके भक्त कैसे रहेंगे आपके बिना? पूछा था कि नहीं? एक ही हफ्ता हो गया ना, पूछा था ना उन्होंने कि आप जा रहे हो भगवान, हम कैसे रहेंगे, हम जैसे भक्त आपके बिना कैसे रह सकते हैं? फिर भगवान ने इस भागवत की रचना कर कर कहा कि इस भागवत को जो व्यक्ति पढ़ेगा उसके साथ में हमेशा निरंतर उसके साथ ही रहूंगा। अगर हमको अपने साथ किसी को रखना है तो हम उनकी यादों को अपने साथ रहकर भी आ, उनके अस्तित्व का हम अनुभव कर सकते हैं। क्या लगता है आपको, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर भले सकते ही, हैं। है ना, इस संसार में भी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति हमसे दूर भी रहता है, आवाज नहीं आ रही गुरुजी। ओके ओके जी। कभी कभी साथ में रहने से भी आ, आवाज आ रहा है मेरा सबको? जी आ रहा है। जी गुरुजी। बीच में चला गया था क्या? आ रहा गुरुजी, आ रहा है। आ रहा है। मुझे बताइए कि आ, अगर किसी को याद करना है तो क्या हमको उनका स्मरण करके हम उनके साथ रह सकते हैं? हो सकता है, पॉसिबल है ये, जी जी पॉसिबल है ना? है जी ना? जी। उनको याद करके हम उनको अपने साथ रख सकते हैं, है ना? और उसमें कोई कठिनाई भी नहीं है ना, आसानी से रख सकते हैं हम केवल उनको याद करके, बराबर है? तो इसके लिए जब आध्यात्मिक गुरु जब चले जाते हैं तो, जैसे एक बार शिला प्रभुपाद को प्रश्न पूछा था कि आप अकेले आए यहाँ पर अमेरिका में, तो प्रभुपाद कहे मैं कभी अकेला नहीं था, मैं कभी अकेला नहीं था, मैं, मेरे आध्यात्मिक गुरु हमेशा मेरे साथ थे। तो ये प्रभुपाद जी का उत्तर था, है ना? तो हमारा उत्तर कभी ऐसा होना ही नहीं चाहिए मैं अकेला हूँ, हम हमेशा अपने गुरु की वाणी को सुनते हैं ना। हम जब गुरु की वाणी को सुनते हैं तो हमें उनकी उपस्थिति का, हमारे परिवार के लोगों से भी ज्यादा उनकी उपस्थिति का अनुभव होता है। क्या लगता है, जिनके साथ हम 24 घंटा रहते हैं? तो ये, तो इसलिए हमें अ, भागवत को अगर हमको, अगर हम भागवत को हमेशा याद करेंगे, प्रभुपाद जी को याद करेंगे, है ना, तो हमारे लिए भगवान का साक्षात्कार होना पर्याप्त है। तो एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अखबार पढ़ रहे थे, तो उस अखबार में 2 आर्टिकल थे। एक आर्टिकल ऐसा था जिसमें बहुत गौड़ीय मठ की निंदा की गई थी, और दूसरा आर्टिकल ऐसा था कि जिसमें गौड़ीय जो मठ है उनकी बहुत स्तुति की गई थी। तो पता है दोनों आर्टिकल में से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कौन सा आर्टिकल पसंद आया? निंदा। तो निंदा वाला जो निंदा किया क्योंकि उसमें कृष्ण का नाम कई बार आया था। समझ में आ रहा है? कृष्ण को गाली देते हुए बहुत बार नाम निकलता है ना, हाँ? तो उसमें उन्होंने काउंटिंग किया, 1 2 3 4 5 6, कम से कम 20 से 25 बार कृष्ण का नाम था, और जिसमें स्तुति की थी उसमें केवल 2 से 3 बार ही था। तो भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर ने कहा कि ये निंदा वाला आर्टिकल है ना, ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि जितने लोग पढ़ेंगे ना उनका क्या होगा, शुद्धिकरण होगा। वो हमेशा कृष्ण 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 कृष्ण, है ना? देखो, तो ये हमारे आचार्य होते हैं, वो हमको दिखाते हैं कि किस तरह से, है ना, बुरे से बुरे चीज में भी वो अच्छाई को ढूंढ लेते हैं। अगर हम रहते तो क्या सोचते थे कि बेवकूफ लोग हैं, देखो ना किसी कृष्ण की निंदा की गई है। लेकिन आचार्य सोचते हैं कि जितने भी लोग पढ़ेंगे इसको, उन सबका उद्धार होगा। तो यह भागवत पुराण है, यह भगवान के साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? अगर हम भागवत पढ़ते हैं तो हमें और किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, किसी की भी नहीं, है ना? सनातन गोस्वामी क्या कहते हैं
ये भागवत मेरा मित्र है, भागवत मेरा सखा है ना। तो इस तरीके से वो कहते कि अगर मेरे साथ भागवत है तो मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। तो इतना सुंदर ये भागवत की महिमा बताई गई है ना। और हम इसके लिए शिल प्रभुपाद के करोड़ों करोड़ जन्म तक हम ऋणी रहेंगे कि उन्होंने हमें ये भागवत दी। नहीं तो मैं तो कभी बचपन से भागवत के बारे में कभी सुना भी नहीं था। मैंने गीता के बारे में बहुत दूर दूर तक सुना था, कभी मैं देखा भी नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं इस्कॉन में आया, मुझे ये पता चला गीता क्या होती है, भागवत क्या होती है, ये ग्रंथ क्यों जरूरी है, शास्त्र किसे कहते हैं, गुरु का महत्व क्या है ना। इसके लिए हम शिला प्रभुपाद के बहुत ऋणी है, बहुत, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हम है ना इस घोर कलयुग में भी ये सब कर पढ़ पा रहे हैं, है ना। तो जैसे ही कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवतम के संदेश को सुनता है, दो चीजें बताई गई, इसको लिखिए जरा, नहीं तो अंडरलाइन कीजिए अगर आपके पास किताब है। जैसे ही कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से, विनीत भाव मतलब जी, विनीत भाव मतलब विनम्रता विनम्र विनम्रता प्रेम भाव से। प्रेम भाव से प्रेम भाव नहीं, विनीत भाव मतलब विनम्रता से, है ना। विनम्रता का अर्थ क्या है? यस सर, यस सर, यस सर। जो बोलता है नो सर मतलब विनीत भाव नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? विनीत भाव वाला व्यक्ति क्या बोलेगा? यस सर, यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, है ना, इस तरह से बोलेगा। और जिसमें विनम्रता नहीं वो क्या बोलेगा? नो प्रभु जी, नो प्रभु जी, अभी नहीं कर सकते, अभी नहीं, बाद में, बाद में, है ना। और ध्यान पूर्वक, ध्यान पूर्वक हमको भागवतम के संदेश को सुनता है तो क्या होगा? देखिए क्या होगा, देखिए, अगर वह ऐसे ज्ञान के इस संस्कार से धीरे धीरे उसके हृदय में भगवान स्थापित हो जाएंगे। देखिए, लेकिन दो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान देना चाहिए, दूसरा है विनम्रता पूर्वक, है ना। ऐसे विनम्रता पूर्वक चाहिए, है ना। हमेशा शिष्य गुरु के बाद ऐसे ही जाता है, भले ही गुरु की बात उसको समझ में नहीं आई है, लेकिन उसका उसके प्रति देखो, जब शिला प्रभुपाद जी अमेरिका में गए थे तो किसी को गीता भागवत समझ में भी नहीं आता था। तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं कि शिला प्रभुपाद जी के जो भी प्रवचन थे, शुरुआत में हमें कुछ समझ में नहीं आता था, कृष्ण कौन है, राम कौन है, ये मंत्र क्या होता है, लेकिन हमें पता था यह व्यक्ति हमें धोखा नहीं देगा, और इसलिए ये जो कुछ कहते थे हम उसको फॉलो करते थे। और इसका परिणाम ये हुआ कि ये आज भगवान के शुद्ध भक्त हैं। जितने भी शिला प्रभुपाद के शिष्य 50-50 सालों से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अपने गुरु को आज्ञा को निभा रहे। साधारण बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति 50-50 साल से अपने गुरु को फॉलो कर रहा है, बहुत बड़ी बात है ये, है ना। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति के चरणों को झुक झुक कर, है ना, प्रणाम करना चाहिए कि उनकी चरण की रज थोड़ी भी मेरे माथे पे लगेगी तो शायद मेरा भी कुछ उद्धार हो, है ना। तो ऐसे साधु संत आज भी है हमारे सामने, है ना। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज 1971 में आए थे, आज 2024 है, कैलकुलेट कीजिए। 50 साल से अपने गुरु को देख, गुरु तो चले गए 77 में, बराबर है, 6 साल ही अपने गुरु के साथ रहे एक तरीके से, लेकिन उसके बाद 40 साल 45 साल अपने गुरु को रोज प्रणाम करते हुए, रोज स्मरण करते हुए, रोज उनके प्रवचन सुनते 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 सुनते, है ना, उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया उसको। और आप ऐसा भी मत समझिए कि कई कठिनाई आई, बहुत कठिनाई आई, लेकिन सारी कठिनाई को भगवान की इच्छा के रूप में लेते 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 आगे बढ़े, है ना। जब मैंने राधानाथ स्वामी महाराज का वो न्यू वृंदावन का बायोग्राफी पढ़ा तो उनके साथ कितने भक्त थे, बहुत भक्त थे, है ना। 100 में से 90 लोग चले गए होंगे, कुछ 10-5 ही रह गए, और उनमें से राधानाथ स्वामी महाराज है। तो आसान नहीं है, जैसे जैसे हमारे साल बीतते जाते हैं ना, मुश्किल और बढ़ते जाती है। तो इसके लिए महाराज कहते हैं कि कृष्ण भावना में जो भी चीजें आती है उसको आप सही और गलत इसमें मत, इसका मूल्यांकन मत कीजिए। यही समझिए कि कृष्ण मुझे बहुत बेहतर सोच रहे हैं, कृष्ण की योजना मेरे लिए बहुत बेहतर है, मेरा 50 ग्राम का भेजा उसको समझ नहीं सकता है कि ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। तो राधानाथ स्वामी महाराज का मुझे ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगता है।
और मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि ये उनका एक स्टेटमेंट है कि कृष्ण भावना को सही और गलत के तराजू में मत तोलो, नहीं तो हम भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि ये गलत हो रहा है। नहीं, कृष्ण की कुछ और योजना हो सकती है, तो हमें थोड़ा सा प्रतीक्षा करना चाहिए और जरूर कुछ सालों के पश्चात हमें उसका उत्तर भी मिलेगा कि कृष्ण ने ऐसा क्यों किया था मेरे साथ। तो ओके, तो ये दो चीजें बताई गई हैं। एक होता है ध्यान पूर्वक, है ना, पूरा तल्लीन होना है। बराबर, आप जब रसगुल्ला खाते हैं तो कैसा लगता है, पूरा उसमें तल्लीन हो जाते हैं कि नहीं? कोई भी मीठी चीज खाते समय कुछ आपको ध्यान में आता है? कुछ नहीं ध्यान में आता है ना। कोई मीठी चीज खाते समय पूरा ध्यान लगता है। आपने कभी सुना है कि खाते खाते कोई व्यक्ति सो गया अचानक, बेचारा 2 घंटा ही सोया था रात को, है ना? ऐसा कभी सुना है आपने? खाते खाते सो गया, है ना? लेकिन कोई भी बाकी का चीज करते करते व्यक्ति सो जाता है ना? क्यों? खाने खाने में हमारी बहुत रुचि है ना? तो खाने में हमारा ध्यान लगता है तुरंत, है ना? मुझे लगता है कि ध्यान पूर्वक श्रवण करना भी बहुत कठिन है कलयुग में। बराबर है। अगर आपका ध्यान अगर मेरी तरफ नहीं है ना, मेरे बोलने की तरफ, और अगर आपके मन में कोई दूसरा विचार है, तो अचानक आपके मन में एक विचार आएगा जो आप सुबह से सोच रहे थे लेकिन दिमाग से निकल गया था, लेकिन अभी याद आ रहा है। तो आप क्या करोगे पता है? तुरंत आपका मन हट जाएगा और वहां पर आप जाओगे। होगा ऐसे? होता है ऐसे? ऐसे कई बार होता है ना? तो इसलिए ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए भी ऐसा मत सोचिए कि चैलेंजेस नहीं आएंगे, बहुत आएंगे, है ना? जपा में बैठते समय, कथा सुनते समय, और वही चीज याद दिलाता है मन जिसको हमको दिन भर हम सोच रहे थे। बराबर ऐसे होता है, वही चीजें बराबर उसी समय याद आता है और हमारा मन सोचता है कि अभी हम इसको करें या इसको सुने। इसको सुनेगा तो वो चीज भूल जाएगा, इनका तो 1 घंटा का प्रवचन रहेगा, लेकिन 10 घंटा फिर मुझे उसके बारे में याद नहीं आएगा। तो इस तरह से मन हमारे को गूगली डाल देता है और फिर हम तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ध्यान पूर्वक सुनना बहुत जरूरी है ना? और दूसरा है विनीत भाव से। अभी विनीत भाव भी इतना आसान नहीं है कि एक ही व्यक्ति के सामने रोज हमको बोले कि जी, जी सर, आप जो बोलेंगे वही मैं करूंगा। हमको कंपनी में भी पता है, बराबर है, कंपनी में हम एक एक साल, 6 महीना, 2 साल काम करते हैं, तो एक ही बॉस के नीचे काम करते करते पक जाते हैं हम सोचते हैं कि कब ये बदलेगा अभी, है ना, कब दूसरा आएगा, है ना? तो तो इस तरीके से हम विनीत भाव भी अपनाना बहुत मुश्किल है एक व्यक्ति के सामने। तो इसके लिए ये ध्यान पूर्वक सुनना और विनीत भाव से हमें उसको ग्रहण करना, तब जाके हृदय में भगवान स्थापित हो जाते हैं। और जिसके हृदय में भगवान स्थापित हो गए तो फिर उसका गंतव्य पूर्ण हुआ। तो अभी हम तात्पर्य में चलते हैं जी। तो तात्पर्य का पहला पैराग्राफ है, आप पढ़िए। किनके पास भागवत है फिंगर को रेज कीजिए। जी, जिनके पास भागवत नहीं है, मेरा उनके चरणों में निवेदन है कि आप भागवत ले लीजिए। देखो, बहुत महंगा पड़ेगा आपको बाद में। कि अगर देखो आपके पास भागवत है तो घर में हमेशा मंगल चीजें होती रहेगी, क्योंकि भागवतम कृष्ण है। ओके जी, धर्मराज गिलवे प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत कृष्ण गुरु प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, पढ़िए। धर्म में 4 मूल विषय सम्मिलित है: पुण्य कर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृष्टि तथा भवबंधन से मोक्ष। आध्यात्मिक जीवन असभ्य अवस्था है। वस्तुतः मानव जीवन का समारंभ धर्म के सूत्रपात से होता है। आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन से पशु जीवन से 4 नियम लक्षण है। ये चारों पशु तथा मनुष्य के समान रूप से पाए जाते हैं, किंतु मनुष्य में एक अतिरिक्त कार्य धर्म होता है। धर्म के बिना मनुष्य जीवन पशु जीवन से ज्यादा अच्छा नहीं है। अतः प्रत्येक मानव समाज का धर्म का कोई न कोई रूप पाया जाता है, जिसका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है और जो ईश्वर के साथ मनुष्य के शाश्वत संबंध को बताने वाला है। हरे कृष्ण जी, गुरु जी। ओके, धन्यवाद। तो देखिए, भागवतम में आज बहुत लोग आए हैं, कम से कम 92 लोग दिख रहे हैं, है ना? पहली बार इतने लोग मुझे लगता है कि आ रहे हैं। तो आप सभी लोगों से, जो नए हैं पुराने हैं, सबसे निवेदन है कि
भागवतम की कक्षाएं हैं, हो रही हैं, तो आप इसका लाभ लीजिए, क्योंकि हम शिला प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ रहे हैं। और कोई भी आपको क्लास में, यूट्यूब में भी कोई भी तात्पर्य पढ़कर बताने वाला मुझे नहीं लगता कोई क्लास रहेगा, क्योंकि जनरली ऐसे क्लास नहीं होते हैं कि तात्पर्य पढ़ते हुए, है ना। तो इसके लिए आप इसमें ज़रूर भाग लीजिए। और एक एक पता नहीं है कि अगर हम मरने के समय अगर हमको एक लगा कि मैंने ज़िंदगी में क्या किया, बराबर है, ये सवाल आता है कि नहीं मरते समय, कि अभी मेरे 2-4 दिन ही बचे हैं, बूढ़ा हो गया हूँ, बीमारियों ने मुझे ग्रस्त किया है। तो मन में एक सवाल आता है कि पूरी ज़िंदगी में जिया परिवार के लिए, लेकिन अपने लिए मैंने क्या किया? तो हमें अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। और इसके लिए भागवत की कक्षा में आना ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और उससे भी इम्पोर्टेंट है ध्यानपूर्वक सुनना और विनीत भाव से उसको ग्रहण करना। तब जाके भगवान है हमारे हृदय में स्थापित हो जाएंगे। तो अभी हम तात्पर्य में प्रवेश करते हैं कि धर्म के 4 विषय सम्मिलित है। धर्म में 4 है। पुण्य कर्म, व्यक्ति जब पुण्य कर्म करता है ना, तो उसके बैंक अकाउंट में पैसे जमा होने लगते हैं, क्योंकि धर्म के बाद अर्थ। हम जब धर्म को फॉलो करते हैं तो अर्थ मिलता है। आज कलयुग में इतने लोग हैं, लेकिन अर्थ क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि धर्म को फॉलो नहीं हो रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमको पैसे नहीं मिल रहे हैं, समझने का कि मैं धर्म का पालन नहीं कर रहा हूँ, या मैं किसी के काम नहीं आ रहा हूँ, मेरे खाते में पुण्य कर्मों की राशि नहीं है, तो इसलिए आप कितना भी प्रयास कीजिए, अर्थ नहीं मिलेगा। क्योंकि अर्थ है, ये काम करने से भी ज्यादा है, हमारे पुण्य कर्म से या धर्म का आचरण करने से मिलता है। तो हम अपने बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं, है ना, ग्रेजुएशन, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील सब बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस चीज को हम भूल रहे हैं कि पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी है कि उसके खाते में पुण्य कर्म होने चाहिए। क्योंकि अगर वो पढ़ा लिखा भी, लेकिन उसको मेंटेन तो करना है ना। आजकल हम देखते हैं कि सब लोग 6-6 महीने में जॉब बदलते हैं, टिक नहीं पाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि पुण्य कर्म नहीं है ना, तो इसके लिए वो मेंटेन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए अर्थ है, ये धर्म को फॉलो करती है। और धर्म के बाद अर्थ। हाँ, अर्थ जब मिलता है तो व्यक्ति काम, अपनी इंद्रिय तृप्ति को पूर्ण करता है। काम बोलते, तीसरा है काम। और इस कामना की तृप्ति करते 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 बहुत जन्म चले जाते हैं। एक जन्म नहीं, बहुत जन्म। काम मतलब सकाम कर्म बेसिकली। और ऐसे सकाम कर्म करते 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 किसी एक जन्म में उसको पता चलता है कि ये दुख का कारण ये मेरा काम ही है। मेरे खाते में जो पैसे जमा हो रहे हैं ना, वही मेरे दुख का कारण है। क्योंकि पैसे जमा होने के कारण मैं गलत चीजों में लगा हूं। पैसा नहीं है तो व्यक्ति कोई गलत चीजों में लगता है क्या? क्योंकि खाते में पैसे ही नहीं ना, कहाँ जाऊं मैं अभी। लेकिन खाते में करोड़ों रुपए है, अभी मजा मस्ती करेगा वो। और मजा मस्ती करके क्या होगा फिर? और कर्मों को इकट्ठा करेगा, बराबर। और फिर और कर्म मिटाने के लिए वापस जन्म ले लो। ये चलता ही रहेगा, ये साइकिल है ये, है ना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम हे संसारे भव दुखारे कृपया पाहे पारि मुरारे। तो ये चलता रहेगा साइकिल, तो हमें इसको बंद करना है ना। तो करोड़ों, कभी कभी बहुत जन्म चले जाते हैं इंद्रिय तृप्ति में, और एक जन्म में उसको पता चलता है कि इंद्रिय तृप्ति मेरे दुख का कारण है। फिर वह मोक्ष की तरफ भागता है। तो चौथा है मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन जब मोक्ष की तरफ भागता है ना, तो उसका पहला काम क्या होता है कि मैं ही भगवान हूँ। वो अपने आप को क्या समझता है? मैं ही भगवान हूँ। वो ये समझता ही नहीं मोक्ष में। आज भी अगर आप जाओगे हिमालय या बहुत सारी जगह पर, तो वहां पर एक कंसेप्ट चलता है, नमो नारायणाय। सुना आपने? नमो नारायणाय मतलब आप भी नारायण है, मैं भी नारायण हूँ, ये बगल वाला मेरा भक्त भी नारायण है ना। तो इस तरह से वो खुद को ही भगवान मानते हैं बेसिकली। जो पहला वो चीज करता है जब वो मोक्ष की तरफ भागता है। और ऐसे भी कई जन्म लेते 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 एक जन्म में उसको सदगुरु मिलते हैं, और उसको पता चलता है कि मैं नारायण नहीं हूं, मैं कौन हूं? नारायण का सेवक हूं। इसके लिए उसको बहुत जन्म पड़ रही। इतना आसान नहीं है भगवान के धाम जाना।
हमको लगता है कि आसान आसान तब है जब किसी शुद्ध भक्त की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है, तब वो आसान है ना। तब तो सबसे आसान है, मैं तो कहूंगा। किसी शुद्ध भक्त का दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गया तो करोड़ जन्म की फिर बात ही नहीं है, उसी जन्म में फिर हम तुरंत तुरंत पिकअप करेंगे। ओके जी, इसमें किसी को प्रश्न है? आगे बढ़ने से पहले एक आध सवाल हम ले सकते हैं यहाँ पर। जी रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पे आपने बताया कि धर्म, कौन सा धर्म की यहाँ पे बात है? शरीर का धर्म या आत्मा का धर्म या स्त्री का धर्म? कौन सा धर्म के बारे में बात किया जा रहा है? तो ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि कौन से धर्म की बात हो रही है। बेसिकली ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, ये चार सिद्धांत है, ये शुद्ध भक्ति में नहीं आते हैं, ये वर्णाश्रम में आते हैं। तो यहाँ पर जो जिस धर्म की बात हो रही है वो हमारा जो आश्रम है, वर्ण है ना, उसकी चर्चा हो रही है। जैसे कोई ब्राह्मण है तो अपने ब्राह्मण के धर्म का पालन करेगा, कोई क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का पालन करेगा। लेकिन कलयुग में कोई ब्राह्मण नहीं है ना। आजकल के ब्राह्मण भी क्या करते हैं, हम क्रिटिसाइज नहीं करते। एक बार प्रभुपाद जी है, वह जब मथुरा से वृंदावन जा रहे थे तो उनको टांगा वाला मिला। टांगा वाला पता है ना, जो घोड़े को लेते लेते छोड़ देता है ना। तो प्रभुपाद ने उनको पूछा कि आप कौन है? तो उन्होंने कहा मैं ब्राह्मण हूँ। तो फिर उन्होंने ऐसे अपना धागा निकाला, ऐसा ये देखो जनेवा, वो थ्रेड होता है ना अंदर, ऐसा निकाल के दिखा। तो प्रभुपाद ने कहा ब्राह्मण हो तो टांगा क्यों चला रहे हो? क्या ब्राह्मण टांगा चलाता है? ब्राह्मण तो वेदों का ज्ञान देता है ना। तो इस तरीके से कलयुग में कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई सब शूद्र है। शूद्र भी नहीं है अभी, शूद्र से भी नीचे आ गए, क्योंकि शूद्र भी प्रामाणिक होता है, बराबर है। शूद्र हॉनेस्ट होता है, हम हॉनेस्ट भी नहीं है ना। तो हम बहुत ही नीचे की कैटेगरी में अभी कलयुग में, तो सभी ऑलमोस्ट सभी। जी, तो ये जो धर्म है, स्त्री का धर्म कुछ और हो सकता है वर्णाश्रम के हिसाब से, पुरुष का धर्म हो सकता है। बेसिकली धर्म मतलब यहाँ पर प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया पुण्य कर्म। पुण्य कर्म का अर्थ है ऐसे कर्म करना जिससे परोपकार के कार्य हो। परोपकार के कार्य मतलब हॉस्पिटल खोलना हो, या अनाथ आश्रम हो, या फिर और क्या बोल सकते हो आप, किसी का फी भरना हो। पता है ऐसे लोग बहुत धर्मशाला खोलना, किसी को खाना देना, होटल में धर्मशाला, या फिर ऐसे किसी सड़क में कोई चल रहा है, आप जानना पहचान, लेकिन आपको दया आ गई, आपने उसको दे दिया, तो ये सब पुण्य कर्म में आता है। प्याऊ लगवाना। तो ओके, तो ये पुण्य कर्म क्यों करता है व्यक्ति? क्योंकि ये कर्म करने से हमारा जो कर्म का अकाउंट है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। लेकिन वापस कह रहा हूँ, पुण्य कर्म करने से व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है क्या? तो इसका उत्तर है नहीं जा सकता हूँ। पुण्य कर्म करने से व्यक्ति कहाँ लैंड अप होता है? स्वर्ग में लैंड अप होता है। तो स्वर्ग में जाना है किसी को, हमको किसी को जाना है। अभी आप मना कर रहे हैं, लेकिन मैंने अगर आपको स्वर्ग दिखाया अभी 1 मिनट में ऐसे फ्लैश करके ट्रेलर, तो शायद इच्छा हो सकती है। ओके जी, तो इसके लिए हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कोई चीज मेरे आंखों के सामने मत लाइए, है ना, स्वर्ग। लेकिन वापस एक बार मैंने एक प्रवचन में सुना था, हम जब वैकुंठ के विमान में बैठते हैं ना, तो भगवान हमको पूरे ऐसे पृथ्वी के गंधर्व लोग, फिर स्वर्ग लोग, फिर सत्य लोग, ऐसे पूरा जर्नी करके हमको जाना पड़ता है। और हमारे पास वहां पर फ्री चॉइस होती है ना। अगर हमारी आंखें चमक गई वहां पर तो क्या होगा? अगर हमारी आंखें चमक गई तो वैकुंठ वाले आपको बोलेंगे नहीं, अरे हमको चलना है भाई, तुम कहाँ इधर उतर रहा है। वो कुछ नहीं बोलेंगे आपको, है ना। आपकी इच्छाओं को समझ जाएंगे वो, और फिर बोलेंगे कि मुझे थोड़ा सा, है ना, 10 मिनट के लिए जरा उतरना है। लेकिन वैकुंठ वालों को पता है तुम 10 मिनट भी उतर गए तो आएगा क्या 10 साल? 10 साल भी नहीं आएगा। तो इसके लिए बहुत ये होता है ना, जब हम वैकुंठ धाम जाते समय भी हमारी बहुत परीक्षाएं होती है। ओके, तो जी, तो ये चार आपको सिद्धांत समझ में आए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसको मैंने एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आया किसी को?
जी, किसी का प्रश्न है अशोक चावला प्रभु इसमें जो अभी तक बताएं? नहीं गुरु जी, कोई प्रश्न नहीं गुरु जी। ओके जी, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अधार्मिक जीवन। गुरुजी आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। गुरुजी मुझे थोड़ा सा समझ में आया तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मतलब आप मुझे बताइए कि क्या ये ठीक है या नहीं। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये हम बहुत बार सुनते हैं शब्दों को। तो मुझे यहाँ ये समझ में आया कि पुण्य कर्म करने से हम अ, पैसों को इकट्ठा कर सकते हैं और उन्हीं पैसों से इंद्रिय की तृप्ति करते हैं और उसके बाद हम मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। क्या यही प्रभुपाद यहाँ कहना चाहते हैं? ये वापस कहो। गुरुजी यहाँ मतलब धर्म मतलब पुण्य कर्म और पुण्य कर्म करने की वह अर्थ की प्राप्ति करता है, पैसों को कमाता है और उसी पैसों से वो इंद्रिय की तृप्ति करना चाहता है और इंद्रिय तृप्ति करने के बाद वो फिर मोक्ष की तरफ बढ़ता है। बराबर। तो जब तक व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति से ऊब नहीं जाता है तब तक वो भगवान के पास नहीं आता है, बराबर है, ऐसा जनरली देखा गया है ना। तो लेकिन हम मेजोरिटी यही देखते हैं कि इंद्रिय तृप्ति में कोई व्यक्ति बोर होता है क्या? कोई बोर नहीं होता है। गुरुजी इंद्रिय तृप्ति तो फिर आगे और ज्यादा करने की उसकी लालसा होगी ना। हाँ, लेकिन बुद्धिमान है तो उसको पता चलता है ना कि इंद्रिय तृप्ति का स्वरूप कैसा है, क्षणिक है, बराबर ना। बुद्धिमान व्यक्ति को पता चलता है कि हाँ इंद्रिय तृप्ति क्षणिक है। फिर उसको पता चलता है कि अरे इससे तो मुझे दुख ज्यादा मिल रहे हैं तो मैं इसको छोड़ ही देता हूँ ना। और जैसे ही छोड़ता है तो उसको पता चलता है कि काम कर रहा है फॉर्मूला। तो फिर वो सोचता है अभी मैं क्या करूँ, तो फिर मोक्ष की तरफ भागता है, अभी मोक्ष कैसे करूँ मैं। तो फिर वह शास्त्रों को पढ़ने शुरू कर देता है और फिर वो भगवान बनने की कोशिश करता है ना। जैसे आजकल के मोहल्ले में हर गली में भगवान रहता है कि नहीं अभी, है ना। हर गली में भगवान होता है, उनकी पूजा होती है, क्या क्या नहीं होता है अभी, है ना। तो ये सब कौन है अभी? ये सब वही रहेंगे लगता है जो इंद्रिय तृप्ति करके बोर हो गए हैं, अभी मोक्ष की तरफ भाग रहे हैं और सोच रहे हैं कि चलो मैं भगवान हूँ। तो ऐसे कई जन्म लेंगे वो अभी, है ना। कई जन्म लेने के बाद फिर उनको प्रभुपाद जैसे कोई शुद्ध भक्त मिलेंगे और कहेंगे कि ये सब छोड़ दो, अभी तुम स्वामी नहीं हो, तुम सेवक हो, आओ यहाँ पर। तो फिर वह अपना रास्ता फिर भगवत धाम की तरफ तय करेगा, है ना, इस तरीके से। जी आगे बढ़ते हैं। अधार्मिक जीवन। हरे कृष्ण गुरु जी। दंडवत प्रणाम। गुरु जी पुण्य कर्म करना चाहिए या नहीं? अभी इतना सब बताने के बाद क्या लगता है, पुण्य कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पुण्य कर्म हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर मान लो हमारे सामने कोई बच्चा रो रहा है तो उसको हमको मदद करनी चाहिए। कोई भूखा है तो उसको हम मदद करनी चाहिए। लेकिन अगर भूखा है तो हम क्यों ना भगवान का भोग लगाकर उनको खाना खिलाए, हैं। ऐसे ही खाना खिलाओगे तो पुण्य कर्म हो जाएगा, लेकिन भगवान को अर्पण करके वो खाना खिलाएंगे तो वह, इसके लिए हमारा एक कर्तव्य होता है कि हम जब ट्रेन में सफर करते हैं ना तो छोटे छोटे लड्डू बनाकर आप जा सकते, कभी भी रख सकते इमरजेंसी में, है ना। कोई मांगने के लिए आता है तो आप उनको दे सकते हैं। लेकिन अधिकतर अभी भिखारी भी बहुत चालाक हो गए ना, वो पैसे ही मांगते हैं, वो वस्तु खाने के लिए मांगते हैं, है ना। वस्तु देंगे तो कभी कभी बोलते हैं ये तू भी रख, बोलते हैं तू भी रखो, है ना, हमको तो पैसे चाहिए, रुपया चाहिए। तो ऐसा भी होता है फिर, तो उस समय फिर आप उनको मत दीजिए, है ना। ओके। तो अधार्मिक जीवन असभ्य अवस्था है। वस्तुतः मानव जीवन का समारंभ धर्म के सूत्रपात से होता है। आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन ये पशु जीवन के 4 नियम है। आहार मतलब खाना, निद्रा मतलब सोना, भय मतलब अपनी रक्षा करना, जैसे मनुष्य अपनी रक्षा कैसे करता है, मेडिक्लेम निकाल के हो या फिर ऐसे जो राजकीय नेता है उनसे कांटेक्ट रखता है ताकि कुछ असुविधा ना हो कोई। और चौथा है मैथुन, मैथुन मतलब बच्चे पैदा करना। तो ये पशु जीवन के 4 लक्षण है। आहार सोना, सॉरी आहार खाना, निद्रा सोना, भय अपनी रक्षा करना और मैथुन बच्चे पैदा करना। तो है ना, तो जानवर भी करते हैं ये ना। तो जानवर तो बच्चे तो इतना पैदा करते हैं एक तरीके से कि मनुष्य से भी ज्यादा करते हैं ना, एक एटम में।
और खाने में भी हम देखते हैं कि मनुष्य से भी ज्यादा प्राणी अच्छा भोजन खाते हैं ना। हाथी कितना खाता है? 10 केजी खाता है ना हाथी। और हम कितना खाएंगे? मुश्किल से 3-4 चपाती खाएंगे, पेट भर जाता है हमारा। सोना, भालू जैसा हम सो सकते हैं? नहीं सो सकते, बराबर है। भय, भय मतलब अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम बहुत विचलित हो जाते हैं, लेकिन अगर हाँ, अगर शेर के ऊपर कोई अटैक करेगा तो शेर के जो नाखून होते हैं, है ना, उससे वो अपनी रक्षा कर पाता है। तो चारों चीजों में जानवर मनुष्य से श्रेष्ठ है, ये जो आहार, निद्रा, भय और मैथुन है। तो चार पशुओं तथा मनुष्य में समान रूप से पाए जाते हैं, किंतु मनुष्य में एक अतिरिक्त कार्य धर्म होता है। धर्म के बिना मनुष्य जीवन पशु जीवन से ज्यादा अच्छा नहीं है। तो इसके लिए अगर कोई कहता है कि मुझे भगवान की आवश्यकता नहीं है, मैं खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, बच्चे पैदा कर रहा हूँ और अपनी रक्षा कर रहा हूँ, तो वो कौन है? प्रभुपाद कहते हैं कि वो 2 पैर वाला जानवर है। तो 2 पैर वाला जानवर हमको बनना है क्या? हमको 2 पैर वाला जानवर नहीं बनना है ना। हमें धर्म का आचरण करना है। तो कलयुग में सब लोग धर्म का आचरण कर रहे हैं क्या? कोई नहीं कर रहा है। मैक्सिमम लोग तो यही क्या बोल रहे हैं, मेरा 2-3 टाइम का पेट भर रहा है, मेरे बच्चे का एजुकेशन चल रहा है, खाते में लाख रुपए है, मेडिक्लेम निकाला है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, ठीक है, अभी मुझे धर्म बरम किसी की जरूरत नहीं है। हाँ, वो कुछ मोहल्ले के लोग आते हैं गणपति के समय, नवरात्रि के समय, 100-200 रुपए दे देता हूँ, 500 रुपए देता हूँ, बराबर है। ऐसा ही हो रहा है ना अभी। हर एक व्यक्ति ऐसा ही सोचता है कि मेरा घर अच्छा हो रहा है बस, और मुझे किसी की चिंता नहीं है। खाना हो रहा है, सोना हो रहा है ना, झगड़ा भी नहीं हो रहा है घर में, ये सारी चीजें हो रही है ना। तो इस तरीके से वह पशु है केवल, क्योंकि धर्म का आचरण नहीं कर रहा है। तो जो ईश्वर के साथ मनुष्य के शाश्वत संबंध को बताने वाला है, ठीक है। तो ये हमने पहला पैराग्राफ कवर किया। ओके, दूसरा पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट पढ़िए। किसको लेता हूँ मैं? ओके, मैं ही इसको डायरेक्ट एक्सप्लेन करता हूँ। मानव सभ्यता की निम्नतर अवस्थाओं में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने हेतु सदैव होड़ लगी रहती है। तो मनुष्य जन्म में हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति है वह दूसरे को नीचा दिखा के ऊपर जाना चाहता है, बराबर है। इस संसार में ऐसे ही लोग होते हैं ना। अगर मान लो कि मैं किसी इंटरव्यू में गया हूँ, वहां पर एक ही पोस्ट है, तो क्या होगा बताइए? हाँ, एक ही पोस्ट है, 10 लोग इंटरव्यू के लिए गए हैं, तो क्या होगा? वो एक व्यक्ति है, वो 9 लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, है ना, ताकि मेरा नंबर वहां पर लगे। तो मानव सभ्यता में हमेशा उसको इच्छा होती है कि मैं हीरो बनूं, और भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने हेतु सदैव स्पर्धा शुरू होती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इंद्रियों को तुष्ट करने हेतु निरंतर स्पर्धा चलती रहती है ना, बराबर है। क्योंकि इंद्रियों को संतुष्ट नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे रह सकते हैं? असंभव है रहना, क्योंकि ये शरीर ही हमें ऐसा दिया गया है कि हम हमेशा हमारा मन इंद्रिय तृप्ति में लगे रहता है। जैसे आप सोकर उड़ गए, तो पहला, अगर हम भक्त नहीं है तो पहला मुंह से आवाज क्या निकलेगा? चाय लाओ, बराबर है। पहला आवाज क्या निकलेगा? चाय लाओ। तो जैसे हम सुबह उठ गए तो शुरुआत कहाँ से होती है? फिर इंद्रिय तृप्ति से होती है। फिर चाय पिएगा, फिर ब्रेकफास्ट करेगा, ब्रेकफास्ट हो गया, अभी हाँ, अभी आंखों की तृप्ति, अखबार लाओ, फिर वो अखबार पढ़ेगा, बराबर है। आंखें हो गई, फिर कानों में म्यूजिक सुनेगा। क्या लगता है ना, ऐसे ही चलता रहता है ना। सुबह उठने के बाद अलग अलग, है ना। फिर तो इंद्रिय तृप्ति में हमारा पूरा दिन निकल जाता है। और फिर रात को बोर हो गए, अभी बहुत थक गए हैं इंद्रिय तृप्ति करते करते, अभी बहुत नींद आ रही है, सो जाओ। क्यों सो जाओ? ताकि सुबह फ्रेश लगे और वापस में वही रूटीन शुरू करो। तो इस तरह से हमारा पूरा दिनचर्या चलती रहती है।
और उसके लिए पैसा चाहिए ना, तो फिर पैसा के लिए फिर वो व्यक्ति पैसा कमाने के पीछे इसलिए लगता है ताकि वह इंद्रिय तृप्ति बनी रहे। तो फिर तो ऐसी प्रवृत्ति के वशीभूत होकर मनुष्य धर्म की ओर मुड़ता है। इस प्रकार वह कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने हेतु पुण्य कर्म या धार्मिक कार्य करता है। तो उसको बुजुर्गों से पता चलता है, ब्राह्मणों से पता चलता है कि भाई तुम पुण्य कर्म करेगा, भगवान की या फिर भगवान के पास जाकर या फिर माता सरस्वती ले लो, माँ दुर्गा ले लो, या शिव जी के पास जाओ, 12 सोमवार करो या कोई व्रत करो, ताकि तुम्हें जो चाहते हो तुम मिलेगा। तो इस तरह से फिर वह मंदिर में इसलिए अपना माथा टेकता है या नारियल लेके जाता है ताकि मेरी इच्छाएं फिर पूरी हो, है ना। फिर वो क्या होता है, चुंदरी लेके जाता है ना, फिर वो पेड़ को ऐसे बांध देता है और बोलता है कि ए देवी माँ मेरी ये इच्छा पूर्ण करो, है ना। पार्वती माँ को कहता है कि मुझे अच्छा पति मिले, नहीं, पार्वती को कहते हैं अच्छी पत्नी मिले, और शिव जी के पास जाता है कि अच्छा पति मिले। कुबेर के पास जाएगा तो बोलते हैं मुझे धन दे दो, सरस्वती माँ कहेगी कि मुझे विद्या दे दो। तो इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट भगवान ने खोल दिए हैं, है ना, देवी देवता वाले। तो जिसको जो चाहिए वो ले लो। हाँ, आपको भक्ति चाहिए तो मेरे पास आओ। कभी कभी भगवान कहते हैं कि भक्ति भी नहीं, अगर आपकी कोई इच्छा भी है तो भी मेरे पास आ जाओ, मैं उसका आपको, है ना, जो आप चाहते हैं वो मैं दे दूंगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भौतिक इच्छा के लिए भगवान के पास आएगा तो भगवान उसको नहीं देते। कौन बताएगा मुझे क्यों नहीं देते? फिंगर को रेज कीजिए। अगर कोई व्यक्ति भगवान के पास आएगा कुछ भौतिक इच्छा के लिए तो भगवान उसको नहीं देते हैं। क्या कारण है? जी, ओके, शीनू मिश्रा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो भगवान इसीलिए किसी की इच्छा पूरी नहीं करते हैं, भौतिक इच्छा, क्योंकि अगर उसकी भौतिक इच्छा पूरी हो गई तो फिर वो भक्ति से चला जाएगा। हाँ जी, तो इसके लिए जो व्यक्ति भगवान के पास कुछ इच्छा लेकर आता है ना, तो भगवान उसको कहते हैं जैसे एकादशी करेगा तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण होगी, तो भगवान उसको एक लालच दिखाते हैं कि भाई मेरे पास आ जाओ। लेकिन जैसे हम भगवान के पास आते हैं तो भगवान हमको बहुत तरसाते हैं। लेकिन हमें उसके साथ साथ भगवान हमको ये भी बताते हैं कि भक्ति करेगा तो मेरे पास आएगा और मैं तुमको सब कुछ दूंगा, है ना। तो इसके लिए भगवान ट्रिक करते हैं हमारे साथ। लेकिन देवी देवताओं के पास जाओगे तो देवी देवता आपको हर चीज देने को तैयार है, हर चीज, है ना। लेकिन वो हर चीज हमारे अगले जन्म का कारण बनेगी। कैसे? कौन मुझे बताएगा? अगर आपने शिव जी के पास गए, आपने 12 सोमवार किए और आपकी भौतिक इच्छा शिव जी से मांगी और शिव जी ने आपकी पूर्ण की, या आपने महाशिवरात्रि का व्रत किया या छठ पूजा की और सूर्य देवता ने आपकी इच्छा पूर्ण की या फिर शिव जी ने की, तो अभी मेरा ये सवाल है कि वह इच्छा हमारे दूसरे जन्म का कैसे कारण बन सकती है? जी, फिंगर को रेज की। ओके, रितु जेठवानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जब भगवान हमारी उससे क्या होगा ना, हमारी भौतिक इच्छाएं, हम मोस्टली भौतिक इच्छाएं मांगेंगे देवी देवताओं से। तो भौतिक इच्छाएं मांगने पे हम और बंधन, हम हमारी जो भौतिक इच्छा है वो और हमारा बंधन का कारण बनेंगी, और वो हमारा बंधन का कारण हमें अगले जन्म में भी, हमको वो अगले जन्म में उसका मिलेगा फल। तो हमें देवी देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, भगवान से ही मांगना चाहिए जो भी मांगना चाहिए। जी जी, ओके। तो देवी देवताओं के पास जाएंगे तो क्या होगा कि आपकी इच्छा पूर्ण होगी। वो एक इच्छा दूसरी इच्छा को जन्म देती है, बराबर है, ऐसा ही है। एक इच्छा, एक भौतिक इच्छा, मान लो कि अगर एक एग्जांपल देता, आप कुबेर के पास गए, है ना, आपको करोड़पति बनना है, आपने कुबेर जी की पूजा की, है ना, और कुबेर जी आपके ऊपर प्रसन्न हो गए और आपको करोड़पति बना दिया, और फिर कुबेर जी आपके उस करोड़ों रुपए में हस्तक्षेप करेंगे क्या? क्या आपको ये बताएंगे कि भैया इसको अच्छे से यूज करना नहीं तो गलत होगा? वो सब नहीं बताएंगे, बराबर है। अभी आपके पास करोड़ों रुपए आ गए, कुबेर जी ने अपना काम कर लिया, अभी आप क्या करोगे? करोड़ों रुपए के और कर्मों को इकट्ठा करेंगे ना,
और मैंने कर्मों को इकट्ठा किया और किया और किया, फिर क्या होगा? कर्म का बैलेंस मेरा बहुत अभी बढ़ गया, तो अभी मुझे क्या होगा? उस कर्मों को चुकाने के लिए अगला जन्म। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए देवी देवताओं की जो भक्ति है, इसकी गीता में भी भगवान ने निंदा की गई है, खास करके 7वें अध्याय में, 9वें अध्याय में। भगवान कहते हैं कि जो अल्प बुद्धि वाले होते हैं वो देवी देवताओं के पास जाते हैं। लेकिन कभी कभी हमारी परंपरा बनी रहती है ना, माँ बाप के जमाने की, बराबर है, दादी दादा जो भी है, पूरी परंपरा बनी रहती है। तो इसीलिए बहुत कठिन होता है इन चीजों को स्वीकार करना। तो इसीलिए जब हमारे जीवन में कोई प्रामाणिक गुरु आते हैं ना, श्रील प्रभुपाद जी जैसे, तो हमको पता चलता है सही क्या है, गलत क्या है। तो इसके लिए हमको शास्त्र पढ़ने का हमारे पास समय तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मैं ये तो जान सकूं ना कि सही क्या है, गलत क्या है। नहीं तो फिर हमें लगता है कि किसी के भी पूजा करो, ऐसा नहीं है। जिस तरह से हर ट्रेन है वो दिल्ली नहीं जाती है, बराबर है। हर ट्रेन दिल्ली जाती है क्या? हर ट्रेन दिल्ली नहीं जाती है, जो दिल्ली वाली ट्रेन ही दिल्ली जाएगी। तो उसी तरह से हर एक पूजा है वह भगवान की पूजा नहीं कहलाती। तो हमें पता होना चाहिए कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो ओके, तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं कि इस प्रकार कुछ भौतिक लाभ के लिए वह पुण्य कर्म करता है या धार्मिक कार्य करता है ना। लोग दान भी क्यों देते हैं? ताकि मेरा बिजनेस चलता रहे, बराबर है। हाँ, लोग दान भी इसलिए करते हैं ताकि मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, तो इसके लिए लोग दान करते हैं। दान देने का ये उनका गंतव्य नहीं होता है कि मैं इसके लिए दान करता हूँ ताकि भगवान का प्रचार प्रसार का कार्य बना रहे, है ना। जैसे इस्कॉन में कई दान मंगाते हैं, है ना, जन्माष्टमी आ रही है, दान दीजिए। क्यों दान मंगा रहे हो? ताकि वो पैसा है भगवान की सेवा में चला जाए। तो यदि ऐसे भौतिक लाभ अन्य साधनों से प्राप्त हो सकते हैं तो तथाकथित धर्म की उपेक्षा की जाती है। आधुनिक सभ्यता का यही हाल है। प्रॉपर लिखते हैं कि मनुष्य आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता जा रहा है, अतः वर्तमान समय में वह धर्म में अधिक रुचि नहीं लेता। प्रॉपर लिखते हैं कि आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता जा रहा है, लेकिन उसके धर्म में रुचि नहीं है। क्यों नहीं रुचि है? क्योंकि धर्म के बाद क्या आता है? धर्म के बाद अर्थ आता है। अभी उसको अर्थ मिला तो क्या वो धर्म का आचरण करेगा क्या? किसी के पास पैसा है वो धर्म का आचरण करता है क्या? आप देखिए जरा मार्केट में जाके, है ना। जैसे मुकेश अंबानी है, दिखता है कभी आपको वो पूजा करते हुए, घंटी बजाते हुए? या रतन टाटा है, या बड़े बड़े बिजनेसमैन है, ऐसे दिखते हैं आपको मंदिर में पूजा करते समय, है ना। वो आपको केवल ऐसे रुपए गिनते हुए दिखाई देंगे। तो इसके लिए पैसा होने से व्यक्ति धर्म के पास नहीं जाता है, उल्टा पैसा होने के बाद काम काम की तरफ बढ़ता है वो। अक्सर यही देखा गया है ना। जैसे अभी अभी ये सचिन तेंदुलकर है ना, कितना बड़ा क्रिकेट चैंपियन है वो, बहुत पैसा कमाया होगा, तो आपको दिखता है वो कभी अभी रिटायर हो गया तो पूजा करते हुए ऐसे? गणपति विष्णु की किसी की भी नहीं पूजा करते हुए दिखता है वो, है ना। और लोग भी इतने पागल हैं कि अभी उनका मंदिर बनाने जा रहे हैं वहां के क्रिकेट के स्टेडियम पे, है ना। तो अभी देखो ये हो रहा है कलयुग में, है ना। एक क्रिकेट का स्टार है, उसका मंदिर बनेगा, है ना। साउथ में रजनीकांत का भी एक मंदिर है जहां पर उसको भोग चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से, है ना, कलयुग का पतन हो गया, पता ही नहीं किनकी पूजा करनी है। तो ओके, तो इस तरीके से वर्तमान समय में वह धर्म में अधिक रुचि नहीं लेता है। उसको धर्म मतलब कि बोझा लगता है, क्योंकि धर्म में अपनाने के बाद नियम पालन करना पड़ेगा। नशा नहीं करो, जुआ मत खेलो, ये मत करो, वो मत करो। तो इसके लिए धर्म नहीं चाहिए हमको, हमें अपनी मर्जी से जीने दो, है ना। तो गिरजाघर, मस्जिदें, मंदिर, यहाँ पर लोग जाते हैं क्या? अभी आप जाओगे तो देखो जरा मंदिर में, पता है लोग क्यों जाते हैं? मैंने अक्सर देखा है, जब मैं मुंबई में रहता था, विरार में, तो 10 बजे का ड्यूटी रहता था सबका, और 9 बजे का उनको लोकल पकड़ना होता है। तो वहां पर गणेश जी का मंदिर रहता था, तो बहुत वहां पर, है ना, जब भी ऑफिस में लोग जाते थे ना, तो गणपति को ऐसे ये प्रणाम करते थे, है ना। तो मैं 2-4 लोगों को पूछता भी था कि क्या मांगते हैं आप? बोलते हैं कि आज का दिन मेरा अच्छा चला जाए, ट्रेन में बैठने को जगह मिले। तो इस तरीके से वो, है ना, गणपति से प्रार्थना करते हैं। और जब ट्रेन चलती है
तो जोर से लोग चिल्लाते हैं गणपति बाप्पा मोरया, इस तरीके से, जैसे कोई जम के लिए जा रहे हैं तो इस तरीके से है ना अभी दिख रहा है। तो धर्म का कोई आचरण नहीं है, धर्म में कोई रुचि नहीं है, बस उनको लगता है 2 टाइम का खाना मिल जाए, है ना, पत्नी खुश होनी चाहिए, बच्चे खुश होने चाहिए, बस। तो ऐसी चीजों की भागवत निंदा कर रहा है यहाँ पर। तो मनुष्य की रुचि अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए धार्मिक स्थलों में न होकर फैक्ट्री में ज्यादा लोग हैं, है ना, दुकानों में ज्यादा लोग दिखेंगे, सिनेमा घरों में ज्यादा लोग दिखेंगे, लेकिन मंदिर में कोई दिखेगा? कोई नहीं। जन्माष्टमी आएगी तब लोग बहुत भीड़ करते हैं, बराबर है, इस्कॉन मंदिर में। जन्माष्टमी चली जाने के बाद कोई दिखता ही नहीं उधर देखो, कोई नहीं दिखता है। चली गई जन्माष्टमी, रामनवमी, है ना, अभी 22 जनवरी को अभी, है ना, अयोध्या में, है ना, अभी राम जी का ये होने वाला, अभी बहुत हॉट न्यूज है वो भारत में। लेकिन जैसे 22 जनवरी चला जाएगा, हॉट न्यूज भी चला गया, बराबर है। वापस कोई राम को याद करेगा फिर पहले जैसे, जैसे अभी कर रहे हैं। तो ये बात भी हमको पता होनी चाहिए कि तो इसके लिए मैंने एक लेक्चर में सुना था कि राम का इंस्टॉलेशन अयोध्या में हो रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा राम का इंस्टॉलेशन हमें अपने हृदय में करना है। पहले यहाँ पर हमको इंस्टॉल करना है राम जी को, है ना। तो यहाँ पर तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सब अयोध्या में राम को इंस्टॉल करने में लगे हुए हैं, लेकिन वो एक दिन का ही प्रोग्राम रहेगा, बराबर। एक दिन के बाद भूल जाएंगे सब लोग। लेकिन जिसने राम को यहाँ पर इंस्टॉल किया है हृदय में, वो हमेशा, है ना, राम के साथ रहेगा। उसके लिए हर दिन रामनवमी रहेगी, उसके लिए हर दिन वो 22 जनवरी रहेगा। तो इससे यह सिद्ध होता है कि धर्म का आचरण है जी किसी न किसी आर्थिक लाभ के लिए ही किया जाता है। आर्थिक लाभ की आवश्यकता इंद्रिय तृप्ति के लिए पड़ती है, और प्रायः इंद्रिय तृप्ति के पीछे भाग भाग कर परेशान होने के पश्चात मनुष्य मोक्ष की ओर मुड़ता है ना, बराबर है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है, जब मैं मुंबई में रहता था, और ट्रेन में भी मैं 2-3 साल मैंने जॉब किया है मुंबई में, तो मैंने भी ट्रेन में अप डाउन किया है। तो मैंने ऐसे बुजुर्ग लोगों को भी देखता था, मैं 60 साल के बाद, रिटायर होने के बाद भी वो ऑफिस जाते थे। तो मैंने एक बार किसी को पूछा ऐसे ही, बहुत बूढ़े व्यक्ति, तो मैंने कहा कि आपकी उम्र तो बहुत ज्यादा लग रही है मुझे, आप 60, आप रिटायरमेंट भी हो गए होंगे। हाँ हाँ बेटा, मैं रिटायरमेंट हो गया हूँ, लेकिन अभी आदत मेरी ऐसी बनी है ना कि मैं घर में बैठ ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी ऐसी ही चली गई ट्रेन के धक्के खाते खाते। अभी मैं घर में बैठ के क्या करूंगा? तो इसके लिए मैं ऑफिस देखो, तो हमें कुछ एजुकेशन ही नहीं है कि रिटायर के बाद क्या करना चाहिए, है ना। कुछ लोग योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, नहीं तो कोई लोग है वह जा रहे हैं अभी भी उसी फैक्ट्री में। तो क्या पाया हमने फिर? कुछ नहीं पाया, ऐसे ही चला गया हमारा मनुष्य जन्म, ऐसे व्यर्थ, है ना। तो हम जब यमराज के पास जाएंगे तो यमराज बोलेगा कि हमें कि तुमने बहुत साल अच्छे से नौकरी की, चलो मैं तुमको स्वर्ग भेजता हूँ, ऐसा बोलेगा यमराज जी? नहीं बोलेगा। यमराज जी बोलेगा कि तुमने कितना धर्म का आचरण किया, वो बोलेगा कि ये तो मुझे पता ही नहीं था। अरे पता ही नहीं था तो ढूंढना चाहिए था ना। आपको पता है कि राधानाथ स्वामी महाराज भी धर्म को प्राप्त करने के लिए गुरु को खोजते 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 अमेरिका से भारत आए, और उनको भारत में गुरु मिल गए, है ना। तो अगर हमको गुरु चाहिए तो भगवान हमको खोजने से मिला मिला भी लेंगे, लेकिन हम तो चाहते हैं कि हम खोजेंगे ही नहीं, बस ऐसे ही करते रहेंगे। तो इसलिए ये इंद्रिय तृप्ति के पीछे भाग भाग कर परेशान जब होता है ना वो, तो इसके लिए जिस घर में ज्यादा कलह होता है, और अगर वो भागवत पढ़ रहा है, गीता पढ़ रहा है, तो उसको समझ में आता है कि गीता में बराबर लिखा है कि ये संसार दुखों से भरा हुआ है, और फिर वह भगवान की तरफ आसानी से मुड़ जाता है। लेकिन जिसको ये ज्ञान नहीं है, फिर वह पति पत्नी के कलह से वह 2 चीजें करता है, कभी कभी सुसाइड करता है, नहीं तो कभी कभी सिगरेट ये सब चीजें करने में लग जाता है। तो इसके लिए ये मोक्ष की तरफ मुड़ने के लिए भी उसको गुरु चाहिए। मोक्ष की तरफ ऐसे ही नहीं मुड़ सकता है वो,
क्योंकि ज्ञान भी तो होना चाहिए ना। इतना मुझे जूते क्यों मिल रहे हैं, क्यों मैं इतने जूते खा रहा हूँ, बराबर है ना। भगवान हमको जूते क्यों मारते हैं, ताकि हम सुधर जाए, लेकिन हम और बिगड़ते हैं जूते मारने के बाद। तो इसके लिए फिर भगवान से एक तदाकार होने का प्रयत्न करता है ना। मैंने ये कहा था, फिर वो भगवान से एक होने का प्रयत्न करता है। कहने का भाव यही है कि ये सारी दशाएं विभिन्न प्रकार की इंद्रिय तृप्ति है। प्रभुपाद कहते हैं ये सारी चीजें हैं वह इंद्रिय तृप्ति के लक्षण है। एक इंद्रिय तृप्ति बोलता है कि है ना, वो जिस तरह से पशुओं की होती है। दूसरा होता है कि वो देवी देवताओं की पूजा करता है और स्वर्ग जाने की इच्छा करता है या भगवान बनना चाहता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ये सारी दशाएं विभिन्न प्रकार की इंद्रिय तृप्ति है। तो इसके लिए जो कोई व्यक्ति भागवत पढ़ता है, उसके तात्पर्य पढ़ता है प्रभुपाद जी के, तो उसको ये क्लियर होता है कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए। तो अपने आप को वो बहुत सुरक्षित कर लेता है। वो जिस तरह कवच होता है ना। जब कवच मतलब अगर हमको कोरोना नहीं होना चाहिए तो हम क्या करते हैं, अपने आप को इंजेक्शन लगा के घूमते हैं ना, या मास्क लगा के घूमते हैं हम, ताकि हम इन्फेक्टेड ना हो। उसी प्रकार से हम जब भागवत पढ़ते हैं सुबह सुबह, और भागवत पढ़ के हम जब फिर बाहर जाते हैं काम करने के लिए, तो फिर हम इन्फेक्टेड नहीं होते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को एक सुरक्षित कवच के अधीन हमने करके हम फिर बाहर निकल रहे हैं, है ना। तो इसके लिए भागवत पढ़ना बहुत जरूरी है। और जो व्यक्ति भागवत का आश्रय लिया है, उसके साथ उसके पास भगवान पहले से ही आ चुके हैं। भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की है, क्योंकि भागवत में कक्षा में आना आसान नहीं है, और खास करके उसको मेंटेन करना, रोज रोज आते हुए भागवत का आश्रय लेते हुए जीना, है ना, ये भी आसान नहीं है। तो इसके लिए 2-4 दिन, 6 दिन, एक हफ्ता तो हम शायद आएंगे भी, लेकिन हमको लगातार आना चाहिए भागवत की कक्षा में, ताकि हम उसको लगातार इसका लाभ हम प्राप्त कर सकें। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो किसी का कुछ प्रश्न है इसके ऊपर? अभी तक जो चर्चाएं हुई, एक दो सवाल ले सकते हैं। जी, पूजा डिमरी माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मुझे दो प्रश्न है मेरे। एक तो आपने जो प्रश्न किया था कि भागवतम का प्राकट्य कब हुआ, तो प्राकट्य से क्या अर्थ है कि जब उन्होंने व्यासदेव जी ने उन्हें लिखा था, या जब उन्होंने सुना था, परीक्षित महाराज जी ने सुना था? जी, तो पहला प्रश्न का मैं उत्तर देता हूँ कि भागवतम का प्राकट्य ये व्यासदेव जी ने लिखने के पूर्व भी हुआ था, है ना। सनत कुमार, है ना, सनक सनातन नारद मुनि को कहे थे पहले भी। और भागवतम अनंत शेष है ना, वो भी अपने अनंत मुखों से भागवत ही बता रहे हैं, है ना। मतलब नीचे के लोक में अनंत शेष है, जो अपने पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हैं, है ना। तो ये ऐसा नहीं कि भागवतम अभी उन्होंने लिखा और लिखने के बाद ये परंपरा आगे चली, वो एक कारण था। लेकिन भागवतम ये शाश्वत एक किताब है, संहिता है ना। उस समय भगवान भगवान जब थे तो भागवतम नहीं था, है ना। भागवतम इस लोक में नहीं था, पृथ्वी लोक में, जहां पर भगवान लीला कर रहे थे। लेकिन बाकी के लोकों में भागवत अवेलेबल था। तो इसके लिए वो व्यासदेव जी के द्वारा लिखवाया गया और फिर उसका प्राकट्य हुआ। ठीक है। और गुरु जी, जो ये नारद मुनि का और भक्ति देवी का जो संवाद हुआ था, ये व्यासदेव जी के भागवतम लिखने से पहले हुआ था? कौन सा नारद मुनि और भक्ति? नहीं नहीं, ये तो व्यासदेव ने भागवतम लिखने के बाद हुआ, क्योंकि उसमें फिर सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य के डायलॉग थे, बराबर है, भागवत महात्म्य में। तो इसके लिए वह व्यासदेव जी ने लिखने के बाद वो नारद मुनि और भक्ति देवी की चर्चा हुई भागवत महात्म्य में। लेकिन परीक्षित महाराज जी से पहले हुआ था? परीक्षित महाराज के बाद हुआ। सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के भागवत की कक्षा में सूत गोस्वामी बैठे थे ना, मैंने बताया था ना। और सूत गोस्वामी ने फिर नैमिषारण्य के ऋषियों को सुनाया था। और ये हमने भागवत महात्म्य में कहीं पर भी व्यासदेव जी का नाम देखा था हमने, सुखदेव गोस्वामी का भी नाम नहीं था। वो भागवत की चर्चा किन किन में हो रही थी भागवत महात्म्य की? सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि, बराबर है, उन्हीं में हो रही थी ना भागवत महात्म्य की चर्चा। वही तो बोल रहे थे कि भक्ति देवी बूढ़ी हो गई थी, है ना, ये ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हुए थे, है ना। तो
उसी समय वो बता रहे थे कि बेसिकली तो ये कलयुग में ही है ना, ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए, कलयुग की स्थिति है ना, बाकी के युगों में तो ज्ञान और वैराग्य जवान थे। ओके। और गुरुजी एक और बात पूछनी थी कि जैसे आप बताते हैं कि हमें वैष्णव से ही भागवतम सुननी चाहिए और जैसे सप्ताह जो होते हैं वहां पर हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि अपने ही परिवार में भागवत होता है और वो वैसे ही ट्रेडिशनल वे में ही होता है, सप्ताह जो होता है वहां पर हम मना नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर महात्म्य सुनने के बाद ये पता चलता है कि जो हमारा सुनने का भाव है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है, हमारे भाव और कितने ध्यान से हम सुनते हैं। तो अगर हमारे अंदर श्रद्धा है भागवत को लेकर और हमें पता है कि इसका महात्म्य क्या है, इससे हमें क्या मिलने वाला है, तो भागवत के लिए हमारे मन में सम्मान है, श्रद्धा है, तो हमारी तरफ से क्या ये होना चाहिए कि हम अगर उस सप्ताह में जाते हैं तो हमारा क्या मनोभाव होना चाहिए जिससे कि उसका हमें फायदा मिले। अगर हम परिवार की तरफ से हमको ज्यादा ही फोर्स किया जाता है और कभी कभी स्त्री होने के कारण हमको जाना भी पड़ता है, तो उस समय आप चले जाइए वहां पर, ऐसा नहीं है। लेकिन चले जाने के पश्चात आपको उनकी कथा भी आप सुनिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी आप बैठेंगे तो कान बंद करके तो नहीं बैठ सकते हैं ना, सुनना तो पड़ेगा, तो सुनिए आप उनसे, ऐसा नहीं है। और फिर आप जो जो आपने यहाँ पर सुना है ना, उसका आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि है, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है करके। तो बेसिकली भागवत कथाकार होते हैं बहुत एकदम रसिक कथाकार होते हैं वो, एकदम म्यूजिक बजती है ना, तबला बजता है, तो ऐसा लगता है कि बहुत सुंदर वो सीन क्रिएट करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी हमेशा ऐसे भागवत शब्दों की निंदा इसलिए करते थे क्योंकि ये सकाम कर्मी होते हैं और कोई प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा का कोई आधार नहीं होता है। तो इसलिए वो अपने ही मन से कोई भी दशम स्कंद का कोई प्रसंग उठाते हैं और उसके ऊपर चर्चा ज्यादा होती है, और अगर उस समय आपने वो सब सुन लिया तो शायद ऐसा हो सकता है कि आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि किसी की वाणी के द्वारा हमारे ऊपर असर हो जाता है ना। अगर आप किसी की भी वाणी सुनोगे, अगर आप यहाँ पर मेरी वाणी सुन रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति की वाणी सुनेंगे जो जिसकी इच्छा है कि मैं धन कमाऊं भागवत देखकर ये करके, तो फिर आप में भी वही भाव आ जाएंगे जिसके जिसके वो भाव है करके। तो इसलिए मैंने बार बार कहा है कि ये जो भागवत का श्रवण और वक्ता का बोलना है, श्रोता का सुनना है, ये वक्ता अपनी श्रद्धा को श्रोताओं के श्रद्धा में ट्रांसफर करता है ये। तो इसलिए वो सुनना भी एक रिस्क होता है, लेकिन अगर आपके पास कोई उपाय नहीं है तो आप किस तरह से हो सकता है आप देखिए, है ना, या फिर आप वहां पर। और गुरुजी एक लास्ट क्वेश्चन और है कि जैसे आपने बताया था कि कोई बीमार व्यक्ति है तो उनको हमें भागवतम सुनानी चाहिए, तो यहाँ पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर हमें ये नहीं पता कि उनके अंदर वो इसको लेकर उनके अंदर कितनी श्रद्धा है या कितना विश्वास है शास्त्रों को लेकर, तब भी क्या हमें उन्हें सुनाना चाहिए? जी, हमें हमें एक दो अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए किसी को भी भागवत सुनाने हो, गीता सुनाने हो समय। लेकिन अगर बाद में प्रवचन सुनने के बाद भी उसकी रुचि नहीं है तो हमें फिर फोर्स नहीं करना चाहिए उसको कि आप आ जाइए करके, है ना। क्योंकि अगर जिसमें श्रद्धा ही नहीं है तो आप कितना भी प्रयास कीजिए उनको लाने की, वह नहीं आएगा। तो हमें एक अटेम्प्ट दो अटेम्प्ट मारना चाहिए ताकि आप आ सके। हो सकता है कि उसकी श्रद्धा पहले जन्म में इकट्ठा हुई होगी, और अगर आप उसको बुलाते हैं और अगर वो गीता का क्लास सुनता है तो माला भी ले सकता है। लेकिन ये प्रोसेस है, जब तक हमारे खाते में 1000 सुकृतियाँ इकट्ठा नहीं होती है वो माला नहीं उठाएगा, है ना। तो हमें पता चलता है कि अगर कोई व्यक्ति 2-4 बार आता है फिर भी उसकी इच्छा नहीं है, तो समझने का कि बैलेंस कम है उसके खाते में। तो हमें फिर वो खाते को हमको भरना होगा, उनको प्रसाद खिला के, है ना, उनको कहीं कहीं से हमको सेवाओं में लगाकर, है ना, धन की सेवा हो सकती है इस तरीके से। ठीक है गुरु जी मेरे ही ससुर जी हैं, वो उनको कैंसर था, तो अभी वो हॉस्पिटलाइज हैं और बहुत कंडीशन उनकी खराब है, लेकिन वो दूसरे शहर में रहते हैं, तो पर मुझे ये नहीं पता कि उनकी श्रद्धा कितनी होगी, तो मैं ये मतलब सोच रही थी कि क्या उनको सुनाना चाहिए हाँ, इसी अभी बारे आप में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए, पहले पूछते तो अच्छा रहता था।
जी, तो बेसिकली हमें प्रयास करना चाहिए कि आप काम कर सकते हो कि शिला प्रभुपाद का धुन है हरे कृष्ण महामंत्र का, वो धुन है उनके बगल में धीमे आवाज में रख सकती हो, है ना? क्योंकि कभी-कभी अगर किसी ने बचपन से प्रैक्टिस नहीं की है हरि नाम जपने की या फिर कीर्तन सुनने की, तो फिर वह कर नहीं सकता और उस अवस्था में तो बहुत कठिन होता है, जिसमें हमारे इंद्रिय साथ ही नहीं दे रहा है, शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो आप प्रभुपाद जी का जो धुन मंत्र होता है ना, उसको कम आवाज में को ऑनलाइन खरीद सकते हैं, वो सबसे बेस्ट होगा वो। क्योंकि जितने भी वो दिन रहेंगे ऐसे हॉस्पिटलाइज या पता नहीं, अगर वो सुन रहे हैं तो उससे काफी इफेक्ट पड़ेगा, है ना? उनके मतलब जो कर्म उन्होंने इकट्ठे किए उसके ऊपर, तो ये हमें करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। ओके। और किसी का? जी, ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने जैसे बताया कि जो भगवत धाम जो भक्त को लेके जाते हैं, मतलब तो भक्त जब भगवत धाम इसलिए जाते हैं क्योंकि उसका सभी जो इंद्रिय तृप्ति की जो भोग कामना वासना जो सब रहता है वो शुद्ध होता है और उनके मन में वो सब कुछ भी लालसा वगैरह नहीं रहता है, भगवान के प्रति प्रेम भाव होता है, तभी वो भगवत धाम पहुंचता है। तो फिर जो पहुंचते टाइम जो अलग अलग लोग आप बोलते हैं उनका शेयर करवाते करवाते जाते हैं, स्वर्ग लोग आप जो बोले, गंधर्व लोग जो जाते हैं, तो क्या उसके आप बोले कि उनका भी मन भटक सकता है, लेकिन एक क्यों होगा? क्योंकि उनका तो भगवान के प्रति प्रेम भाव आ गया ना, तो उन्होंने सिर्फ कृष्ण के प्रति होगा ना, फिर वो स्वर्ग लोग किसी लोग के ऊपर एक वो शुद्ध भक्त का क्यों नजर जाएगा कि मैं किसी स्टॉपेज में उतर जाऊंगी, मुझे वो चमकीले दिखता है, तो उनके मन में तो वो सब नहीं है ना, तो क्यों उतरेगा वो? मैं सिर्फ जानना था। ये भी अच्छा सवाल है, लेकिन भले हम प्रेम स्तर पर हो, भाव स्तर पर हो, कौन से भी स्तर पर हो, लेकिन हमारा जो स्वतंत्रता है वो भगवान हमसे कभी छीनते नहीं है। तो इसलिए ये स्वतंत्रता का दुरुपयोग तो हम आध्यात्मिक जगत में भी थे ना, उस समय भी हम प्रेम स्तर पर ही थे ना। क्या लगता है? आध्यात्मिक जगत में भी हम प्रेम स्तर पर ही थे भगवान की सेवा करते हुए, तो वहां भी हमारी इच्छा हमने आ गई ऐसी ना, तो किसी भी कारण में हो सकता है कि हम भगवान को, है ना, जैसे भाव स्तर पर पतन होता है, मोस्टली नहीं होता है ऐसे सुना है मैंने। भरत महाराज का केस एक्सट्रीम था उसमें, लेकिन परीक्षाएं होती है ऐसे मैंने सुना है। और जब हम आध्यात्मिक जगत में जाने के समय हम डायरेक्ट नहीं जाते हैं। मैंने क्या कहा था कि उसको इस ब्रह्मांड के किसी किसी एक ब्रह्मांड में अगर द्वापर युग चल रहा होगा तो उसको कृष्ण की लीला में प्रवेश दिया जाता है वहां पर, इसी ब्रह्मांड के दूसरे किसी ब्रह्मांड में जहां पर द्वापर युग चल रहा है। अभी यहाँ पर कलयुग चल रहा है, तो किसी ब्रह्मांड में सत्ययुग होगा, किसी में त्रेता होगा, किसी में द्वापर होगा, तो वहां पर उसको चांस दिया जाता है, फिर वहां उसकी ट्रेनिंग होती है और फिर उसके बाद फिर वो भगवत धाम जाता है। ओके जी, ओके। और एक था गुरु जी प्रश्न और ओके, तो 10:40 हो गए हैं, तो ओके, तो एक दो सवाल हम ले लेते हैं। जी, सुजाता। मेरा बैटरी डाउन हो गया। जो धर्म ही एक है कि पशु जीवन से मनुष्य को अलग करता है, पशु से मनुष्य को अलग करता है, एक धर्म ही है। तो धर्म वो लोग समझते थे कि हम धर्म करते हैं जो देवी देवता को पूजा करते हैं, वो भी धर्म है क्या? हाँ, धर्म की परिभाषा अलग अलग होती है। जैसे मैंने कहा कि सकाम कर्मी है तो वो देवी देवताओं की पूजा को धर्म मानेगा, निष्काम कर्म है तो वह पुण्य कर्म को धर्म मानेगा, अगर अष्टांग योगी है तो वह ध्यान योग को धर्म मानेगा, अगर कोई भक्ति योगी है तो कृष्ण का नाम जप को धर्म मानेगा। तो जो व्यक्ति जिस स्तर पर होता है तो अलग अलग अपनी धारणा से उसको धर्म की परिभाषा करता है। कोई लोग धर्म किसको मानते हैं कि समाज की सेवा करना ही हमारा धर्म है। कोई लोग किसका धर्म मानते हैं, माता पिता की सेवा करना ही धर्म है। कोई लोग बोलते हैं राष्ट्र की सेवा करना धर्म है। तो ये अपने ही मन से अलग अलग परिभाषाओं को वह कहते हैं, लेकिन असली धर्म क्या है? सवय पुंसान परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षज। अधोक्षज भगवान की सेवा करना ही असली धर्म है ना, भागवत के अनुसार। ठीक है जी, नेक्स्ट जुम्मा गोराई। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम।
गुरुजी मेरे जो क्वेश्चन था वो सूझा था, माता जी ने कह दिया, फिर भी मैं जो मेरे मन की आ रही है वो बता रही हैं कि ये जो भागवतम पर के जो धर्म के बारे में 4 चीज़ें दी गई है, तो जैसे मनुष्य जन्म लेने के बाद हमें क्या करना है और फिर से भगवान की ओर किस तरह से मुड़ना है। पहले हम भोग करते हैं, भोग करने के बाद जो हमें इंद्रिय तृप्ति से हम उभर जाते हैं, फिर जो भगवान की ओर मुड़ते हैं, तो यही इस जो पहले जो मैंने बताया तात्पर्य में वही है गुरुजी। जी जी, वो वही जी। है। उसको और एक बार पढ़िए, अच्छे से समझ में आएगा। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, हरे नेक्स्ट मनीष शर्मा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा था कि आप कह रहे थे कि दिल्ली आ रहा हूँ, तो आपका आपसे बात कुछ करता प्रोग्राम हूँ बना कि नहीं? मैं आपसे बात करता हूँ। चलो ठीक है, हरे कृष्ण नेक्स्ट प्रभु जी, हरे श्यामा कृष्ण। मित्रा। आपका आवाज नहीं आ रहा अभी है। आपने बताया, आवाज आ रही है गुरुजी? हाँ, हरे अभी आ कृष्ण। रही है। जी जी, अभी आ रही है, बोलिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरुजी। मुझे ये पूछना था कि मतलब अभी आपने बताया था ना कि कोई जब हमसे कुछ मांगता है तो उसको खाने की चीज देनी चाहिए, पैसे नहीं देने चाहिए। तो अभी परसों ये हुआ, बोरीवली में जैसे स्टेशन से बाहर उतरी, एक एजेड औरत थी, लेडीज, बहुत एज वाली थी, और वो ऐसे ही खड़ी थी, मतलब उसको देख के दया आ गई। अभी वो बोली मुझे कि मेरा पर्स चोरी हो गया और मुझे टिकट के लिए जाना है, तो मुझे 10 रुपये चाहिए। अभी मुझे उसकी बात सच लगी कि शायद उसका पर्स चोरी हो गया होगा। मैंने उनको 10 रुपये दिए। फिर मैं थोड़ा सा आगे गई ना, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि झूठ भी बोल सकते हैं, एजेड है, फिर भी वो कोई ऐसा बोल सकता है। आगे जाके फिर वापस वो 2-3 जन को शायद वही बोली कि कल वापस वो मिली, मेरा पर्स चोरी हो गया, मुझे टिकट के लिए पैसे चाहिए। तो क्या वो हम ऐसा करते हैं, देते हैं तो पाप लगता है गुरुजी? बेसिकली हमको पैसे अनजान व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, है ना? क्योंकि खास करके लोकल ट्रेन के लोगों को ऐसे ट्रेनिंग दिया गया है कि आप लोगों के करुणा को जगाइए, है ना, ताकि उनसे पैसे मिल सके। तो इसके लिए वो भिखारी भी ऐसे ही करता है ना, गिड़गिड़ाता है तो हमको दया आ जाती है तो हम दे देते हैं, लेकिन उसके बाद वो क्या करता है, तंबाकू खाता है ना? तो क्या हो गया फिर, या सिगरेट पिएगा, तो आपके पैसे से उसने सब चीज किया। तो सबसे अच्छा है कि आप पैसे किसी को मत दीजिए, आप कोई वस्तु दीजिए। उनको कहो कि आपको खाने के लिए कुछ फल चाहिए तो मैं ला के देती हूँ, या फिर आपको कुछ बिस्कुट चाहिए, हम बिस्कुट देती हूँ, इस तरीके से। ठीक है, जी गुरुजी, हरे कृष्ण। ओके। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय हरे कृष्णा, धन्यवाद सभी के चरणों में कृष्ण गुरुजी,